समझाएंगे। क्लियर? क्यों? जितनी तुम बड़े दिखाओगे उतना ही बड़ा वो सोच पाएगा। अगर तुमने दिखा 3 ज्वाइनिंग 1600, 9 ज्वाइनिंग 4700, तो उसका लगे यही बिजनेस है। बट उसको हफ्ते में 1.5 लाख, महीने का 6 लाख भी दिखाओ, उसको गोल्ड का बोनस 80, प्लेटिनम 1,70,000 से लेके पर्ल, रूबी, सफायर 7 लाख बोनस, डायमंड में 17 लाख बोनस, क्राउन 26 लाख, प्रिंस 39 लाख, ये हो रहा है। ताकि वो ये सोचे कि कोई भी जीरो आदमी यहां तक पहुंच सकता है। तो बिजनेस प्लान बताना है। सेम वे पे बिजनेस प्लान पे ही रहेगा रिकॉग्निशन, पिन एंड बोनस। करेक्ट? कंपनी बैकग्राउंड एंड देयर अचीवमेंट। क्यों? एक आदमी जब इन्वाइट करने जाएगा सबसे पहले सोचो उसको क्या क्या जानकारी चाहिए। ऑब्वियसली KYC, नो योर कंपनी, KYP, नो योर प्रोडक्ट, KYS, नो योर सिस्टम। समझ आया? हेलो, क्या समझ आया? क्योंकि उस आदमी मार्केट में एक इन्वाइट करेगा तो इन्वाइट में क्या बोलेगा? जबरदस्त कंपनी, जबरदस्त प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया एक सिस्टम, बहुत अच्छा रोजगार। ये वो बोलेगा तभी जब उसको पता चलेगा वाकई में कंपनी जबरदस्त है, वाकई में प्रोडक्ट जबरदस्त है। तो इसलिए कंपनी की बैकग्राउंड, इसकी अचीवमेंट्स के बारे में अच्छे से बताना है। सक्सेस स्टोरी ऑफ डिफरेंट पीपल, वो जो लोगों को बोलेगा इस बिजनेस से बहुत लोग कामयाब बने हैं, उसको दिखाना तो जरूरी है वाकई में कितने कामयाब बने हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सफल लोगों की वीडियो, फोटो अपने मोबाइल में फोल्डर बना के रखो। ये जो कंपनी लगातार व्हाट्सएप से कार अचीवर्स की फोटो दे रहा है, लगातार नए नए अचीवमेंट्स की फोटो डाल रहा है, ये सब एक जगह पे कलेक्शन करके रखो। हेलो, क्लियर हो रहा है? अपना टीम, दूसरा टीम, किसी का भी, कल जैसे मनोज सरदार जी बात किया, कोई अगर रिकॉर्डिंग किया उसका, उसको रखो। क्योंकि आपके सामने एक इंसान है जो 18 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं, आपके सामने एक इंसान है जो 1800 स्क्वायर फीट की फ्लैट में रहते हैं, बिजनेस 10-12 साल से कर रहे हैं, पढ़ाई में भी फार्मा है। तो ऐसे नहीं सिर्फ पार्थभूमि का, अमरनाथ बोस, सुरजीत अधिकारी, सौमित्र कुंडू सर का, इनका, ब्रिजभूषण का, आपका पुष्पेन तिवारी का, आपका जो भी लीडर्स का, फेसबुक पे भी जो फोटोज आते जाते रहते हैं, जितनी सफल लोगों की वीडियो फोटो आपके पास होगा उतनी अच्छी है। तभी आपकी एसोसिएट विश्वास करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कामयाब बन रहे हैं। यस यस। गोल सेटिंग ऑब्वियसली उसको बताना है। अब ये सारे बताने के बाद बोलो ये है जबरदस्त कंपनी, ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट, इतने लोग कामयाब है। आप बता भाई, तुमको 6 महीने में क्या अचीव करना है। पर ये गोल सेट करने से भी पहले जो जरूरी होता है, जो रूपम में पहले भी मैंने बोला था, एक इंसान को कोचिंग करने से पहले ना उस इंसान को जानना जरूरी है। तो ये मजा आया, जानना जरूरी है। तो इसलिए पहले दिन मानो तुम किसी की फॉलो थ्रू कर रहे हो, पर उसको ज्वाइनिंग कौन कराया? ज्वाइनिंग किसने कराया? तुम जानते हो क्या उसको? नहीं जानते हो। तो इसीलिए सबसे पहले उसके साथ एक रिलेशन बनाना बेहद जरूरी है। तो पहले दिन बैठ के उसके साथ थोड़ा गप्पे मारो आधे घंटे पहले दिन। और भाई आपका घर कहाँ है? अच्छा, घर पे कौन कौन है? और आपकी पढ़ाई? अच्छा, पिताजी ऐसे है, तो फाइनेंशियली आप लोग का कैसा कंडीशन है? ओके। तो आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो? किसके लिए करना चाहते हो? किसको प्रूव करके दिखाना चाहते हो? क्या क्या सपने हैं आपके? गाड़ी कौन सा कलर का ज्यादा पसंद करते हो? कलर में कौन सी आपकी फेवरेट है? उसके साथ यानी उस तो आपका तो वो दोस्त नहीं है, पर काम तभी करेगा जब एक दोस्ती बनेगी। ये सब लोग और खास करके वो सारी चीज पूछो जिनमें उसकी इमोशन छुपा हुआ है। एक आदमी काम करता है तो इमोशन के लिए यस, अरे नहीं मजा रहा यस। तो ज्यादा से ज्यादा उन चीजों की जानने की कोशिश करो, उसकी जिंदगी की अभाव, उसकी इमोशंस, उसकी जो क्या बोलूं, मतलब जो तकलीफ, दुख। यार मालूम है घर पे ना सारे हमारे रिश्तेदार लोग अमीर लोग हैं, फॉरेन में रहता है, लेकिन हम ही एक लोग हैं जो थोड़ी सी कमजोर पड़ गए। इसी में ना रिश्तेदार लोग भाव नहीं देता है। ये पॉइंट को अच्छे से याद रखो, यही पॉइंट उसको बार बार याद दिलाना है। बेटा याद है तूने क्या बोला था, तेरे कल भरी में ऐसा है, तो दिखाना है बहुत सारे लोगों को। 2 लोग तुझे नेगेटिव बोल दिया, तू कमजोर पड़ रहा है, याद नहीं है कितने को दिखाना है। आप कोच हो तो उसकी इमोशंस की जगह को अच्छे से जान के रखो। हेलो, समझ आ रहा है? अब बोलते हो तो अगर बोल भी दे गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन घर से प्रेशर भी है, 2-3 साल में शादी भी करनी है, पॉइंट को दिमाग में रखो कि 2-3 साल में उसकी टारगेट है। अच्छा, तो शादी से पहले कितना रोजगार आपको तुमको लगता है कर लेना चाहिए ताकि तुम शादी की जो जिम्मेदारियां वो पूरा कर सको? 4-5 लाख तो चाहिए, पॉइंट बना के रखो। यानी 3 साल में उसकी 5 साल की बचत होनी चाहिए। तो कैसे उसको गाइड करें? एक आईडी या 2 डबल आईडी से, ज्वाइनिंग प्लस रिटेलिंग दोनों से, वॉट एवर,
पहले आप कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। हेलो, समझ आ रहा है? जितनी ज्यादा उसको जानोगे तभी ना उसको कोचिंग करने में आसान होगा। तुम कॉलेज की टीचर हो उसकी, उसको पढ़ाओगे, लेकिन इससे पहले ये भी तो पता करो खाकर आता है कि नहीं। तुम गणित सिखाने की कोशिश कर रहे हो पर भूखा आता है डेली। तुम पढ़ाई की टेंशन ला रहे, तुम्हारा मन क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पता चला रोज माँ बाप पे लड़ाई होता है, बाप दारू पी के आता है, तो आप उसको जानोगे ही नहीं तो गाइड कैसे करोगे? यस और नो? नहीं बता रहा, यस नो? उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसके इमोशन, उसकी फैमिली, उसकी रिलेशनशिप जानने की कोशिश करो। करने के बाद ऑब्वियसली उसकी जरूरत को समझ लो, गोल सेट कराओ। पहला गोल सबके लिए बाइक या मोबाइल होगा जरूरी नहीं है, किसी की मम्मी के लिए रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। यस और नो? किसी को हो सकता है बहन के ऑपरेशन की पैसा उसको जुगाड़ करना है, राइट? तो सबका एक जैसा ही होगा जरूरी नहीं है, जिसके साथ उसकी इमोशन जुड़ी हुई है उस हिसाब से उसकी गोल सेटिंग कराओ। क्लियर? मजा नहीं? क्लियर? एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोटेक्शन, कि भाई तूने गोल सेट कर लिया, लिस्ट भी बना लिया, काम करने जाएगा तो मार्केट में बाउंसर आएगा, गुगली आएगा, यॉर्कर आएगा, सीधा बॉल सारे आएंगे नहीं, 10 में से 8 बॉल शुरुआत में ऐसे ही आएगा। तो ये मान लेना तू नए एसोसिएट है, तुम नए हो, अनुभव नहीं है, इसीलिए शुरुआत में 10 लोग तुम्हें 10 में से 8 लोग नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। तैयार रहना। समझ आ रहा है? ठीक है, रहना। जैसे ही मेच्योरिटी बढ़ेगा देखना तुम इसको हैंडल कर लोगे। तो ये प्रोटेक्शन, ताकि वो नेगेटिव ना हो जाए, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, पुराने लोगों से, नेगेटिव से, यूट्यूब वीडियो से। समझा देना कि यूट्यूब पे तुम्हें कुछ मिल सकता है चीजें, पर याद रखना यूट्यूब में तुम प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे सकते हो, चीफ मिनिस्टर को भी दे सकते हो। यूट्यूब अपनी अपनी बातें करने की जगह, यूट्यूब है ओपिनियन। क्या है? निजी राय। तुम भी एक चैनल कर, तुम भी लिख सकता है, पर हमें राय पे जाना नहीं है। किस पे जाना है? कल बताया था, ओपिनियन वर्सेस फैक्ट, राय वर्सेस सच्चाई, राय वर्सेस। तो तुमको क्या देखना है, राय या सच्चाई? सच्चाई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सच्चाई है दुबई में अवार्ड, सच्चाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंपनी के लिस्ट में 66 नंबर पे, सच्चाई है स्मार्ट वैल्यू का फेसबुक पे 40,000 फॉलोअर। 1 या 2 या 10 आदमी लिख रहा है गलत और 40,000 आदमी इसको फॉलो कर रहा है। गूगल में 4.9 रैंकिंग। हेलो, समझ आ रहा है? 5,000 10,000 रिव्यू की बेसिस पे। तो 1 या 2 आदमी क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, समझ आ रहा है? तो ये चीजें उसको मजबूत करेगा, क्योंकि उससे आपको बिजनेस करवाना है। उसने ज्वाइनिंग तो कर लिया, मेंटली अभी तक स्ट्रांग नहीं है, नाजुक है। एक नया एसोसिएट छोटा बच्चा जैसा है। जैसे आप लोग इस हॉल पे आए, एसी में बैठे तो ब्लेजर पहन के आए, अदरवाइज हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? गर्मी में हल्का कपड़े। बट इस गर्मी में भी कोई बच्चे जन्म लेगा तो उसको कैसा रखा जाता है? पूरी लपेट के। क्यों इतना लपेटा जाता है छोटा बच्चे को? 2 किलो का नरम छोटा सा माल है वो, 10 ग्राम का हृदय है, ये सब लो, 5 ग्राम किडनी है, उंगली इतनी सी है, 20 ग्राम का फेफड़ा है, ये सब लो। माँ का पेट में था, पूरा प्रोटेक्टेड था। अब पहली बार धरती में लॉन्च हुआ तो मच्छर, मक्खी, वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना, करीना, कैटरीना, हेलो, यस नो? वो जन्म लेते ही डॉक्टर सुइया, पोलियो, फिर 7 दिन बाद डीटीपी, फिर अगला 15 दिन बाद एनकेफेलाइटिस, फिर मलेरिया, सारा अंदर उसका इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? ताकि इतनी नाजुक एक मच्छर भी काट ले, मलेरिया भी हो जाए तो खतरनाक हो सकता है उसके लिए। यस और नो? तो नए एसोसिएट को पूरी जो रूपक, जिनके घर पे भी बच्चे हैं, वैक्सीन चार्ज होता है ना, पता है? देखो आप लोग, वैक्सीन चार्ज 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, ये चलता रहेगा, राइट? लेकिन अभी बड़ा होने के बाद, 18-20 साल होने के बाद कोई वैक्सीन की जरूरत है? क्योंकि अभी हम लोग इतने जहरीले हो चुके हैं, हमें कुत्ता करेगा तो कुत्ता मर जाएगा। हेलो, ये सर नो? तो आपको भी आपके एसोसिएट को क्या देना है? वैक्सीन, पोलियो की डोज, डीटीपी, मलेरिया, टाइफाइड। हेलो, क्योंकि वो मार्केट में जाएगा तो मलेरिया इंतजार कर रहा है, टाइफाइड उसकी इंतजार कर रहा है। ये सर नो? आपको क्या देना है? प्रोटेक्शन, वैक्सीन। के भाई मेरे, तू जब ये काम करने आया है, राइट, ऐसे ऐसे जब लोगों के पास जाएगा तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, 10 में से 3 लोग हाँ बोलेंगे, 7 लोग ना बोलेंगे। जो ना बोला रहने दे। दुकानदार के पास भी जो कस्टमर आते हैं, 10 में से 7 लोग माल देखता है, लेता नहीं है, कोई बात नहीं।
जो लेता है उसी से व्यापार कर रहे हो। जो नहीं लेता है उसको भी बोल, फिर आइएगा मैडम, दिवाली के समय नया स्टॉक आ रहा है। हेलो, यस नो। तो रिलेशन किसी से भी खराब नहीं करेगा। जैसे दुकानदार से कोई माल लेता नहीं तो मतलब ये नहीं जानी दुश्मन बन गया। तेरे से भी कोई ज्वाइन नहीं किया मतलब दुश्मन तो नहीं है, फिर ज्वाइन करेंगे। टच में रख। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अपना एग्जांपल शेयर करो। मैंने भी इतने की लिस्ट बनाया था, इतने कोई इन्वाइट किया था, बस उतना ही उनमें से ज्वाइन किया, बाकी लोग नहीं आएगा। यही लॉ का तो नीचे। क्लियर है? बेसिक प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर। अंग्रेजी है नहीं, क्या लिखा है? फॉलो थ्रू से हम एसोसिएट के साथ हमारे और कंपनी का रिश्ता बनाते हैं। ये रिलेशन बनाने का बात है। ट्रेनिंग दे रहे हो, उसके साथ तुम्हारे संबंध बनना, तो इसको रोबोट की जैसा नहीं करना है। जैसे मैंने बोला है, न्यूज रीडर, तुम आ गए, कंपनी के बारे में बता दूं, प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, सबके बारे में बता दूं, अब जाओ। ऐसे नहीं। चलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके साथ फेविकॉल की मजबूत जोर बनाना है। यस, अरे यस। पहला ये काल भी मैंने बोल रहा था, एक नया एसोसिएट जब आया, सोचो उसको तुमने स्मार्ट वैल्यू बताया, पर उसकी खोपरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है स्मार्ट वैल्यू के लिए। उसकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव, एफ ड्राइव में क्या भरी हुई है? सी ड्राइव में प्यार, डी ड्राइव में मोहब्बत, ई ड्राइव में आशिकी, और जी ड्राइव में वीडियो गेम। हेलो, ये सब हो। अगला ड्राइव में रील्स बनाना, पूरी ड्रीम 11 कचरे भरे हुए हैं। उसको तुमने बोला लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान शो दिखाओ, उसके मन में आवाज आई, नो स्पेस अवेलेबल, योर मोबाइल मेमोरी इज लो, प्लीज डिलीट सम ओल्ड फाइल। यस, कल भी बोला था, नया चीज लेगा कब रे? जब खाली होएगा रे। मतलब ये सब हो। वो तुम बोल रहे हो कल से तुम सुबह ट्रेनिंग में आ जाना, या शाम को इधर आ जाना, वो बोल रहा शाम को पार्टी है, अगले दिन आ जाना डेटिंग है, अगले दिन आ जाना उस दिन दोस्तों के साथ शॉपिंग में जाना है, क्योंकि वो कहीं कामों में फिजूल के सारे फिजूल की चीजों में वो बिजी है। यस, नहीं मजा है? यस। तो आपको क्या करनी है? धीरे धीरे अपना अट्रैक्शन, आकर्षण इतनी डालनी है, उसका ड्रीम 11, मस्ती, नशा, लड़की, सब जगह से धीरे 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 वो टाइम निकल के आपके साथ देंगे। यस। तो आप में वो मजा आना चाहिए आपके साथ बात करके, काम करके। यस और नो? तो ऐसा ना हो वो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू की बेसिक ट्रेनिंग लेने आपके पास आता है। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनना है, आपके पास आने से ही मजा आता है उसको। हेलो, यस और नो? ये खिंचाव आपकी तरह उसको महसूस करवाना है, तो देखना धीरे धीरे वो बाकी जिन चीजों में उसको चिल्लर मस्ती आता है वहां से वो निकाल के लाएगा। तो हमें ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। तैयार हो? तैयार हो? तो ये करना है। हाँ, क्या क्या फॉलो करना है आपको, क्या क्या स्टेप्स? क्या लिखा है पहले पढ़ के सुनाओ। सब मोबाइल में लिखेगा कोई नहीं। अच्छा चलो, क्या क्या लिखा है? जोर से बोलो, पीछे से। पहले क्या लिखा है? हेल्प टू बिल्ड अ लिस्ट। उसको लिस्ट बनाने में हेल्प करो। फिर ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें अलग अलग लोगों की नाम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, वो बीकॉम का है तो बोलो बीकॉम लिखो, बीए, बीएससी, बी फार्मा, इंजीनियरिंग, आईटीआई, डिप्लोमा, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, अलग अलग उसको याद दिलाओ। क्योंकि जो बीकॉम है वो बीकॉम से बाहर सोचता ही नहीं है। अरे उसकी भी तो कुछ दोस्त थे, 10वीं तक एक साथ पढ़े थे, लेकिन 12वीं में जब वो साइंस में गया, ये कॉमर्स में आया। यस, लेकिन उनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बोल के भूल जाता है। हमको याद दिलाना है, एज ए सीनियर हमको क्या दिलाना है? मेरा एसोसिएट कौन है? तेरे नाम का सलमान खान। बीच बीच में याददाश्त चला जाता है। लो, ये कर लो। तो हमें उसको ये देके याददाश्त दिलाना है। तेरा फार्मेसी का कोई नहीं बचा? हाँ हाँ हाँ, 2 लड़का है वो बी फार्मा। आईटीआई से? हाँ, आईटीआई में केमिकल, इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ता है, 3 लोग हैं। सिविल इंजीनियरिंग? हाँ, 2 लोग तो सिविल का है। लोग समझ आ रहा है? नहीं मजा आ रहा? समझ आ रहा है? लिस्ट जितनी अलग अलग वैरायटी के होंगे वो उतनी अच्छी है। क्लियर? क्योंकि एक जैसा लिस्ट होगा। कॉलेज से ही 100 लोगों का नाम लिखा है,
फायदा नहीं है। उनको अगर बुलाया, उनमें से 2-4 ज्वाइन किया और 2-4 अगर नहीं किया तो बाकी लिस्ट को खराब कर देगा। यस यस। तो वो लिस्ट ज्यादा बेहतर है जिस लिस्ट में अलग अलग सेक्टर से नाम हो, ताकि एक से ज्वाइनिंग ना भी करे तो वो दूसरे को नेगेटिव नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? मजा नहीं है? क्लियर हुआ? तो उसके बाद हेल्प टू मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम फॉर 1, 3, 5 ईयर्स। 1 साल, 3 साल, 5 साल में जो जो सपने उसके हैं उसकी लंबा लिस्ट बनवाओ। सिर्फ 6 महीना का नहीं, शॉर्ट टर्म बनाओ, पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की भी लिख के रखो। शॉर्ट टर्म ड्रीम के लिए वाइटलाइजेशन चार्ट बनाओ कि अगले 6 महीने में वीकली कितना काम करने से मोबाइल आएगा, लैपटॉप आएगा। हो समझ आ रहा है? पर 2 साल बाद भी क्या लेगा, 3 साल बाद क्या लेना चाहता है, 5 साल के अंदर क्या क्या लेना चाहता है, लिखाओ। लिस्ट ड्रीम का लिस्ट जितना मजबूत, उसका स्मार्ट वैल्यू करने का वजह भी उतनी मजबूत होगी। तुमने सिर्फ बाइक का ड्रीम सेट करा के छोड़ दिया तो उसको क्या लाएगा? स्मार्ट वैल्यू करूंगा तो क्या मिलेगा? नहीं करूंगा तो बाइक मिस होगा। तो बाइक में कौन सी बड़ी बात है? पर उसको अगर बाइक भी लिखा दिया, गाड़ी भी लिखा दिया, घर भी लिखा दिया, फॉरेन ट्रिप भी लिखा दिया, अचीवमेंट भी लिखा दिया, महीने का ₹1,00,000 इनकम भी लिखा दिया, लिखाने के बाद उसको जब भी वो कमजोर पड़ेगा उसको याद दिलाओ, अगर तू नहीं किया स्मार्ट वैल्यू, मिस करेगा 15,000 नहीं, बाइक लीजिए, सारा चीज जो तेरा हो सकता था, बस और थोड़ी निष्ठा और लगन से काम किया होता तो। याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्योंकि सपने जितनी बड़ी, मेहनत तो उतनी तगड़ी होगी ना। जो आदमी गोल्ड मेडल के लिए प्रैक्टिस करेगा, ट्राई करेगा, उसकी प्रैक्टिस भी तो ऐसा होगा। तो कॉपी है तो सामने, ये जो स्वामी विवेकानंद जैसा ऐसा बेटा हाथ नहीं खुल रहा। हमें समझ आ रहा है? आप लोग मेरे साथ हो तो लंबे लिस्ट बनवानी है ताकि वो बिजनेस को भी लंबे सोचे। ये कोई शॉर्ट टर्म छोटे मोटे 2-4 हजार कमाने की जगह नहीं है, राइट? ये लंबे छलांग लगाने की जगह है। उसके बाद क्या करें? हेल्प देम टू विजुअलाइज द ड्रीम कम ट्रू एंड इंस्पायर देम टू इनवाइट। ये जो गोल, ये जो ड्रीम बनाया उसको बार बार पेश करो। हो सके कोशिश करो अपनी टीम की जो ड्रीम का लिस्ट है वो अपने पास रख लो, एक कॉपी जेरॉक्स करके, क्योंकि तुम्हें उसको गाइड करनी है। कोच का काम ही ये है अपनी जूनियर को ड्रीम को बार बार याद दिलाना, क्योंकि वो भूल जाएगा। वो सलमान खान है तेरे नाम वाला। हेलो, ये सर रहो। जब आया लिस्ट बनाया, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर फेसबुक व्हाट्सएप के चक्कर में भूल ही गया मैं क्यों आया था, मेरा कभी लक्ष्य भी था। अच्छी कोच का जिम्मेदारी होता है जब भी वो कमजोर पड़ेगा। मिल्खा सिंह फिल्म देखना, मिल्खा सिंह प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करते करते गिर गया, मुंह से खून आ रहा है, और नहीं हो सकता है। कोच बोल रहा है इंडिया के लिए मेडल लाएगा मिल्खा सिंह ओलंपिक में, गिर के पड़ा हुआ है। कम ऑन, सोच वो दिन तुम्हारे लिए राष्ट्रगीत बज रहा है, 100 करोड़ इंडियंस तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा है, तुम ओलंपिक में भारत की जो नाम है वो ऊंचा कर रहे हो, फिर उसमें ताकत आती। नहीं, सही बोले आप, मैं भूल रहा हूं मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे दौड़ना है दोबारा। तो समझ आ रहे हैं? तो ये हमारा कोच का काम है, बार बार उसकी ड्रीम को उसको याद दिलाए। इसको 2-4 इन्वाइट करने के बाद नेगेटिव खा के चुप हो जाएगा, झटका खाएगा, चुप हो जाएगा, घर से नेगेटिव मिला, डोज मिला, गर्लफ्रेंड से डोज मिला, थोड़ा डाउन हो जाएगा। आपका काम उसकी ड्रीम को, ये 5 साल में ये करेगा तू, ये गरीबी से दूर हटेगा, अपना किराए की घर से खुद का घर बनाएगा, फॉरेन ट्रिप में जाकर घर वाले के लिए गिफ्ट लाएगा, आने वाला गर्लफ्रेंड जो वाइफ बनेगी उसको अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जाएगा। पर अभी कमजोर पड़ गया, तेरा सपने का सब सौदा कर लिया अभी। तो ये सपना था, ये ख्वाहिश था, ये लक्ष्य था या शौक था? हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? और ये तभी करेगा जब आपका होगा। आप खुद की 5 साल की ड्रीम पहले तैयार करो। जूनियर जब बोलेगा सोच नहीं पा रहा हूं, दादा बाइक तो सोच लिया, आगे और आगे सोच ही नहीं पा रहा हूं, उसने बोले ये देख मैंने ऐसे बनाया 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 में से पहले मुझे ये चीज टोटल करनी है। तो उसको भी समझ आएगा मेरी सीनियर की ड्रीम है तो मुझे भी करना चाहिए। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? करेंगे खुद का ड्रीम से? यस।
क्योंकि ये बिजनेस में कोई चिल्लर छोटी मोटी चीज के लिए तो आप आए नहीं है, उसके लिए तो बार बार ही बोल रहा हूँ, छोटे मोटे नौकरी करके भी तो 10,000 आ जाएगा बेटा, फिर ये बिजनेस क्यों? यस, चलो उसके बाद इनवाइटिंग बाय सीटिंग बिसाइड। अब लिस्ट बन गया, ड्रिंक तैयार हो गया, अब क्या करना है? पास में बैठ के इनवाइट करना है। खुशी क्यों नहीं चेहरे पे? इतना उदासी का को एकदम। इस बिजनेस करने के टाइम ऑलवेज मुंह पे रामायण। हाँ, क्योंकि लोग कोई भी देवदास को पसंद नहीं करता है। माँ ने बोला ये छोड़ दो, भाई ने बोला जमींदारी छोड़ दो, बीवी ने बोला पारों को छोड़ दो, दामू ने बोला जिंदगी छोड़ दो। ऐसा देवदास को कोई देखकर पसंद नहीं करता है, बल्कि लोग क्या देखता है? कपिल शर्मा शो। क्यों देखता है? जिंदगी में इतना दुख ऑलरेडी भर भर के कूट कूट के भरी हुई है, उसके बाद भी दुख भरी कहानी। हलो यस नो, यस नो। तो लोग किससे बात करना पसंद करता है? मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो ये आदत बना लो। क्या बना लो? ट्रेनिंग लो, चाहे प्लान टू प्लान का शुरू कर। गुड मॉर्निंग, हेलो पे गए, गुड आफ्टरनून, मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन क्यों पसंद करते हैं? पल भर में मुस्कुरा जाता है। हेलो यस नो, अरे यस नो। दुखी आत्मा को कोई पसंद नहीं करता है। यस, हाँ, तो प्रैक्टिस करो। समझ आ रहा नहीं आ रहे? आज कुछ लोग उल्टा है, इतना निराशा में रहता है, अगर बीच में गलती से मुस्कुरा लिया तो याद दिला दे, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? ठीक है? हाँ, तेरी ये खुशी के एहसास, तुम भी इस बिजनेस को लेकर और रियली हैप्पी विथ लाइफ, तुम अपने जीवन को लेकर बेहतरीन खुश हो, इसकी बार बार ये फीलिंग अपने अंदर रहना। ठीक है? उसके बाद गिव प्रोटेक्शन। लोगों को इनवाइट कराना सिखा दिया, इनवाइट के साथ साथ ही डोज, वैक्सीन दे देना जरूर। हेलो, समझ आ रहा है कि भाई साहब लॉ ऑफ एवरेज, जो मैं एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी खेलने के लिए 600 बार मैदान में उतरा। विराट कोहली 75 सेंचुरी मारने के लिए 300 मैच खेल चुका है। हेलो, समझ आ रहा है? पार्था भौमिक 25 ज्वाइनिंग कराने के लिए 150 लोगों को इन्वाइट कर चुका है। मैं तुम्हारा लीडर 30 लोग को इन्वाइट किया था, 6 ज्वाइन किया था, 22 लोग 23 लोग ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, यही होगा तुम्हारे साथ भी, क्योंकि हर दुकान में 10 में से 3 लोग ही खरीदता है, बाकी 7 लोग। ये शॉपिंग मॉल नीचे है, देखो लड़की लोग जाएगा तो कंगन वंगन, कान में बाली वाली होता है ना, इधर देखेगा, ये देखेगा, उठाएगा, सेल्फी भी लेगा, फिर बोलेगा आता हुआ। हेलो यस और नो? अब दुकानदार को भी समझ आता है कौन सा सीरियस बायर है, उसकी देखने का तरीके से ही बोल देगा, ये सिर्फ देखने आए खरीदने, जो ऐसा मेरा यस और नो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम है, हम लोग भी काम करते करते समझ आ जाएगा 10 में से कौन सा 3-4 ज्वाइन करेगा। प्लान दिखा के फीडबैक में एटीट्यूड में पता चल जाएगा। यस यस। पर शुरुआत में किसी की इधर साइन बोर्ड नहीं लिखा हुआ रहेगा, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कोई एलईडी बोर्ड नहीं होगा। प्लान हमें सबको सीरियसली दिखाना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये औसत की नियम, लॉ ऑफ एवरेज, मुस्कुराओ, लॉ ऑफ एवरेज हमें बताना है। आते हैं, हाँ, कैसे दिखाएंगे? लिस्ट बिल्डिंग ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर से लोगों की लिस्ट बिल्डिंग कराएंगे। जैसे क्या क्या कैसे करा सकते हैं? सेम कॉलेज सेम डिपार्टमेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर, सेम कॉलेज अदर डिपार्टमेंट, बीए बीएससी डिप्लोमा आईटीआई बी फार्मा, जो बोला था मैंने। फ्रेंड फ्रॉम अदर कॉलेज, मैं बीएससी का हूं, दूसरी कॉलेज की बीएससी जो ट्यूशन में पढ़ता है, जिम का, ड्राइंग क्लास, एनसीसी, डांस, म्यूजिक स्कूल, इन सब जगह की लिस्ट बनवाने के लिए उसको मदद करो। याद रखना, लिस्ट शुरुआत में ही बनाएगा, तो देर मत करना। पड़ोसी की दोस्त, नेबरहुड फ्रेंड्स, तो इनकी लिस्ट आपको बैठ के उसको बनवाने के लिए मदद करना करेंगे। हेलो, तुम अगर बोल दिया सर मैंने तो सिखा दिया लिस्ट कैसे बनाना, वो घर जाके बना लेगा, वो घर जाके घंटा करेगा, घर जाके फेसबुक देखेगा, ये सब हो, घर जाके वो कोशिश करेगा करने के लिए, चुलबुली पंडे आ जाएगा मोबाइल में, उसका क्या कसूर? दिल का क्या कसूर? फिल्म था ना पहले,
तो उसका कोई कसूर नहीं है, आइटम बना ही ऐसा है मोबाइल, साला बूढ़ों का हाल खराब कर देता है। शादीशुदा औरत, बच्चा, पति को छोड़ के पुरानी गर्लफ्रेंड की खुजली आ जाती, पुरानी बॉयफ्रेंड। जैसे हस्बैंड से लड़ाई हुआ, तुरंत फेसबुक फीलिंग शेयर्ड, और उधर से 20 साल पुरानी उसकी बॉयफ्रेंड का जवाब आता है, आई एम ऑल्सो, लेट मीट फॉर ए कॉफी। अरे समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है, हो रहा ही हो रहा है। ये कोर्ट में आने का बाद ये बड़े पुराने जज लोग देख रहे हैं, 40 साल की औरत, 2 बच्चे का माँ। अब फैमिली है तो भाई प्यार भी होगी, लड़ाई भी होगी। कैसे लड़ाई हो रहा है, पुराना प्यार याद आ रहा है। तो बूढ़े का हालत खराब कर रही है मोबाइल, है ना? यस लो। तो हम बच्चों का क्या कसूर? यस यस। तो हमें इसीलिए हमें एज ए लीडर, बार बार बोल रहा हूं, वो मोबाइल पे जा क्यों रहा है? इसको मजा आ रहा है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग में भी वो मजा आना चाहिए। तुमको लीडर भी बनना है, कपिल शर्मा भी बनना है, मजेदार व्यक्तित्व भी बनना है। हेलो, समझ आ रहा है? तो इसीलिए अपने अंदर को डेवलपमेंट क्लियर। हाँ, लिस्ट बिल्डिंग मजबूत तो इनवाइट, जितनी अच्छी इनवाइटिंग उतनी अच्छी लिस्ट प्लान शो इनवाइट कर पाएगा, प्लान शो कर पाएगा, डर कम रहेगा। लिस्ट छोटा तो डर ज्यादा, लिस्ट बड़ा तो बेफिक्र। समझ आ रहा है? 10-20 मना भी करेगा, उसको कोई डर नहीं लगेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। और उसकी लिस्ट बिल्डिंग की कॉपी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि लिस्ट में लोग कितने हैं। जैसे उसने इनवाइट करने लगा, टिक मारने लगो, ताकि आपको पता चले पहला हफ्ता में कितना इनवाइट किया, दूसरे हफ्ते में कितना किया, कितना बचा हुआ है। तो उसको और ट्रेनिंग देने से कितना इनवाइट निकाल पाएंगे। याद रखना, उसका इनवाइटिंग करने का एक्सपायरी पीरियड 2 महीने का है। तो 2 महीने में ही गन्ने के जूस निकाल लेना है, क्योंकि 2 महीने जैसे ही हो गया, 5-6 का टीम बन गया, तो साला मैं मैनेजर, ऑफिस में आके गद्दी वाला कुर्सी ढूंढेगा। समझ आ रहा है? तो जो इनवाइटिंग करवाना है कितने दिन के अंदर? अब 2 महीने में सोचो एक बार, अगर 50 से 60 डे 60 प्लान, कितनी? नहीं मजा आया? कितनी? किसी की भी लिस्ट बिल्डिंग से 60 प्लान शो निकाल लिया, बोलो कितनी ज्वाइनिंग आएगी? खराब मान लो 10 ज्वाइनिंग किसी का खुद का होगा तो 900 माइल खुद कर लेगा अपनी ज्वाइनिंग से ही। 10 लोग कोई पर्सनल ज्वाइनिंग करा देगा 2 महीने के अंदर, तो कम से कम 3 से 4 लोग ढंग के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? उसका बिजनेस कभी रुकेगा? पर गलती आप लोग का होता है, आप लिस्ट बिल्डिंग बनवा के 2 महीने में 8 से 10 इन्वाइटिंग करवा पाते हो, इसलिए 1 से 2 ज्वाइनिंग होता है, चेक भी नहीं मिलता है, आखिरकार वो नेगेटिव हो जाता है। गलती आपका, क्योंकि आपने उसके ऊपर पूरी नजर बनाए नहीं रखा, उसकी लिस्ट कितने की है, एक हफ्ते में कितना इन्वाइट किया, अगला हफ्ता कितना, अगला हफ्ता कितना, ये ट्रैक मेंटेन करो। नया बच्चा है, बार बार बोल रहा हूं, उसको तुमने पोलियो दिया, अभी DTP 1, 2, 3 देना है, अभी एनकेफेलाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड देना है। ये सब लो। नया बच्चा जन्म लिया है, तो माँ क्या बोलेगा? जाके बेटा फ्रिज से मैगी निकाल के खा ले, कुछ और खा नहीं पाएगा, सिर्फ माँ की दूध, वो भी थोड़ी थोड़ी करके। उसको पोटी भी किया है तो बोल नहीं पाएगा, माँ थोड़ा देर पहले नैपी चेंज करके देखेगा गीला हुआ कि नहीं, क्योंकि उसकी वो सेंसेशन भी नहीं आया बोलने के लिए, वो बोल भी नहीं पाएगा, उसको तकलीफ होगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, रोएगा। और माँ को अंदाजा लगाना पड़ेगा क्यों रो रहा है, पोटी है, भूख लगा है, टॉयलेट क्या है, पेट दर्द कर रहा है। माँ को उसकी कोड लैंग्वेज सारा डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। यस और नो? एरर 1, 2, 3, 4 कौन सी एरर में? हेलो, यस नो? तो नए एसोसिएट वो कुछ नहीं बोल पाएगा, तुमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सुबह फोन किया, कैसे हो सर, धमाका, शाम को फोन किया, और क्या खबर, ठीक है, समझ लो वायरस अटैक हुआ है। अब किसको इन्वाइट करने गया तो जोर का झटका धीरे से लगा है। यस और नो? हेलो, यस नो? तो तुरंत पहुंचो अपने फर्स्ट एड किट को लेकर, उसकी घर बैंडेज लेकर। क्यों? अभी झटका खाया आज ही पहुंच के अगर मरहम लगा देंगे तो नेगेटिव होने की नौबत नहीं आएगी। और अगर इसी परिस्थिति में 3 दिन रहा तो देवदास बनेगा ही बनेगा वो। हेलो, समझ आ रहा है? अरे नहीं समझ आ रहा है? तो फिर आप लोग बोलते काम नहीं रहता, कितनी काम है बेटा। अगर सही तरीके से प्लान बनाओगे, दिन में 10 घंटे की फुर्सत होना ही नहीं चाहिए। खाली टाइम बोलो तो किसी के घर चला जाऊंगा, 3 दिन हो गया कोई एसोसिएट नहीं आ रहा है, उसके घर पहुंच जाएंगे। याद रखना, फॉलो अप करने के लिए अगर किसी के घर पहुंच सकते हो
तो पहला 1 महीने में आपको उसकी घर में 10 बार जाना पड़ सकता है फॉलो थ्रू करने के लिए। बार बार बोल रहा हूँ, एक एसोसिएट एक नहीं है, वो एक एसोसिएट, एक पार्थो भौमिक, एक अमरनाथ, एक सुरजीत, एक सौमित्र कुंड, एक राणा सरकार हो सकता है। यस यस, उतनी इंपॉर्टेंस देना है उसको। तैयार हो? नहीं मजा, तैयार हो? तो इसीलिए उसको छोटा नन्हा सा बच्चा है वो, बार बार याद रखो। राइट, ऐसे मत सोचो उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझ लिया, वो करेगा। पहला 2 महीना 3 महीना लगातार उसके साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा, 8 10 20 बार बैठना पड़ेगा। एक बार आता मजा सटकली उसको आ गया, दादा मुझे समझ आ गया करना क्यों है, उसके बाद इतनी मजबूत होगा, तुम भी बिजनेस ना करो छोड़ दोगे तो भी वो करता रहेगा। यस, तुम बीमार पड़े रहो तो भी वो अपना बिजनेस करेगा। यस, तुम ठाकुर परवाना ना करे, हम दुनिया में भी ना रहे तो भी वो बिजनेस करता रहेगा, मेरा परिवार को सिक्योरिटी देगा। तो जो बंदा इतना कुछ मेरे लिए कर सकता है, तो मैं उसके लिए 2-3 महीना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ? चलो कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? करना पड़ेगा, तभी एक मजबूत टीम बना पाओगे। नहीं तो लोग आएगा निकल जाएगा। बर्त एक बाल्टी में पानी भरोगे और नीचे छेद है, निकल के चला जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? चलो, हाँ, उसकी गोल चार्ट बना के देना है, सिर्फ गोल नहीं, क्या बनाना है? इसमें क्या क्या है? उसका 3 महीने का लक्ष्य, 6 महीने का, 1 साल का पर्सनल गोल, यानी बाइक लैपटॉप मोबाइल क्या लेना चाहता है। प्रोफेशनल गोल, यानी सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड 500 माइल्स 1000 माइल्स क्या करना चाहता है। हेल्थ गोल, मोटा हूं मतलब दुबला होना चाहता हूं, दुबला हूं 2 किलो बढ़ाना चाहता हूं, वॉट एवर। ज्यादा वीकनेस रहता है, मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं क्योंकि मैं लीडर बनना चाहता हूं। यस यस। ट्रैवल गोल, गोवा ट्रिप दिया गया, कलकत्ता ट्रिप दिया गया, कश्मीर ट्रिप चल रहा है, थाईलैंड जाना चाहता है, फॉरेन कब जाना चाहता है, वो सारे लिखेगा। फाइनेंशियल गोल, आर्थिक तौर पे पहला साल कितना, दूसरा साल कितना, तीसरा साल कितना, 5वें साल कितना। जितनी गोल डिटेल से रहेगा, लक्ष्य जितनी साफ रहेगा, उतनी ही बेहतर काम होगा। ये बड़ा बिल्डिंग बनाने से पहले सिविल इंजीनियर ने पूरी प्लान बनाया था, ब्लू प्रिंट। ये और लो, प्लान जितनी बाखूबी बनेगा बिल्डिंग उतना मजबूत बनेगा। 1 माले नहीं 30 माले भी बन जाएगा, पर सिविल इंजीनियर की प्लान जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। यस, अरे मजा नहीं? यस। फिल्म की डायरेक्टर जितनी अच्छे से प्लान बनाएगा सीन्स का, शूटिंग का, उतना ही मजबूत फिल्म बनेगा। यस और नो? यस नो? तो ये बनाओ उसके लिए विजन बोर्ड, उसकी डायरी में, उसकी घर के सामने जहां उसको दिखता है उसके सामने एक बोर्ड ऐसा बनाओ जहां पर ये सारी चीज, उसकी जो चीज वो चाहता है उसके सामने बार बार रहे, बार बार उसको याद दिलाए, तेरे नाम होने ना दे उसको। समझ आ रहा नहीं है? नजर हटी, इसलिए बार बार उसकी ये ड्रीम उसको याद दिलाएगा, क्यों कर रहा हूं। आगे क्या लिखा है? कोई भी आदमी को तुम बोलो तुम इनवाइट करो, वो बोलेगा क्यों करूं, अच्छे से काम कर, क्यों करूं। तो कभी भी ये ना बोलो ये करो वो करो, बार बार जब बात करोगे उसकी गोल याद दिला के बात करो। दोस्त ये करना चाहता है, एक बार सोच, ये गाड़ी जिस दिन लेगा घर पे आएगा, मम्मी नारियल तोड़ेगा, क्या खुशी के आंसू आएंगे। सोच एक बार, फॉरेन जा रहा है, जब एयरपोर्ट में सी ऑफ करने के लिए, बाई बाई करने के लिए पिताजी आया है, कितने खुश होंगे वो, मेरा 20 साल का लड़का फॉरेन जा रहा है। जब विदेश से गिफ्ट लाएगा, सोच एक बार उनकी अनुभूति क्या होगा। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बार बार उसकी गोल उठा के उसके अंदर इमोशंस को लाने की कोशिश करो, तभी वो मार्केट में निकलेगा इनवाइट करने के लिए। क्योंकि इनवाइट करना मतलब हर 10 में से 6 झटके खाएंगे, और उस झटके को बर्दाश्त करने की ताकत सिर्फ गोल ही दे सकता है। यस, ये बताइए। यस। आज रूपमता को तकलीफ नहीं होता जब बच्चे को छोड़ के आता है, तकलीफ होता है, पर उस तकलीफ को बर्दाश्त कैसे कर लेता है, जब स्मार्ट वैल्यू के लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस नो? इंस्पायर एसोसिएट विजुअलाइजेशन, जैसे बोला मैंने, बार बार विजुअलाइज कराओ कि ये तू बन जाएगा। सोच एक दिन, वो दिन अहमदाबाद में, बड़ोड़ा में प्रोग्राम हो रहा है, तू स्टेज पे, हजारों लोग तुझे सुनने के लिए आया है। सोच एक बार, पार्थो भौमिक के जैसा तू जिस दिन बना, उस दिन कितने लोगों की मोबाइल की स्क्रीन सेवर में तेरा फोटो रहेगा। एक बार मिलने के लिए, एक फोटो के लिए, एक ऑटोग्राफ के लिए, एक फोटोग्राफ के लिए कितने लोग तेरे वेट करेंगे। सोच वो जिंदगी। मतलब समझ आ रहा है?
तो ये बार बार ये विजुअलाइज कराना है, ये सब आपको भी करना है। आप इतने सीनियर नहीं हो सिर्फ करवाना है, सबसे पहले डू इट देन ओनली टीच इट। यस ओ मैडम मुस्कुरा के, हाँ ये मत भूलियो। चलो नेक्स्ट, टीच हाउ टू इनवाइट। लिस्ट बन गया, आप सिखाओ कि उनकी रिलेशन के आधार पर, लोग कितना दूर रहते उसके आधार पर इनवाइट कैसे करें। हॉट सर्कल को पहले करें, यस, नजदीक के लोगों को पहले करें, यस। पर लिस्ट बिल्डिंग जब बनाएगा सिर्फ नजदीकी ना बनाए। जो वरूज के है, एक लिस्ट होगा इनसाइड वरूज, एक लिस्ट होगा आउटसाइड वरूज। 80% आजू बाजू ही होगा, पर 20% तो दुर्गांव का भी होगा। हेलो ये सर लो, तो पहले से सोच उसकी दिमाग में डाल के रखो, ये बिजनेस सिर्फ लोकल नहीं है, पूरे देश में हम लोग करेंगे। गुजरात वाले का कांटेक्ट राजस्थान में, एमपी में बना के रखो लिस्ट, प्लान करेंगे कब जाना है, पर पहले से ही वो बना के रखो, उसके दिमाग में डाल के रखो। और आपके पास भी होनी चाहिए लिस्ट। और आपके अपलाइन ने प्लान किया रतलाम में बिजनेस करेंगे एमपी के, तो आपकी अंदाजा होना चाहिए आपकी टीम की कितने लोगों की कांटेक्ट रतलाम में है। सीनियर ने प्लान किया उदयपुर जा रहे हैं या माउंट आबू रोड जा रहे हैं, समझ आ रहा है, अजमेर जा रहे हैं, तो आपके पास याद रहना चाहिए आपकी टीम में कितने अजमेर कांटेक्ट है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। हम लोग अगर बंगाल से आसाम से इतना दूर बिजनेस किया, तो आप लोग गुजराती लोग पूरे इंडिया में करोगे कि नहीं? करेंगे नहीं करेंगे? सेम वे पे एसोसिएट के साथ बैठ के इनवाइट करें। याद रखना, इनवाइटिंग करना शुरुआत में एक आसान काम नहीं है, क्योंकि जो इनवाइट कर रहा है उसकी विश्वासिया भी पुख्ता नहीं है और वो काम करने चल पड़े। राइट, इनवाइटिंग के समय जो झटके खाते हैं, उसी झटका ही बहुत सारे आदमी को नेगेटिव कर देता है बिजनेस में। पर यह भी फैक्ट है, अगर इनवाइट कराने के लिए फिर इंतजार करते रहे, तब क्या होगा, समय बीत जाएगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो साथ साथ ही चलेगा, इनवाइट भी करेगा, नेगेटिव भी खाएगा, पर उसको प्रोटेक्ट करने का, मजबूत करने का जिम्मेदारी लीडर को लेना है। इसलिए सामने बैठ के इन्वाइटिंग कराइए। तो रोज आपकी काम ही है, सामने बैठेगा, मेरे सामने लगा 5 फोन कॉल, बात कर, कोई बात नहीं, मंत्र हाँ बोलेगा ना बोलेगा फर्क नहीं पड़ता है, पर डे 5 फोन कॉल, 4 बोतल वोडका रोज मेरा काम का, 5 फोन कॉल रोज का, काम मेरा रोज का। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 5 कॉल डेली करेगा तो एक इनवाइटिंग डेली कंफर्म होगा। हफ्ते में 7 दिन में 7 इनवाइटिंग होगा, 30 दिन में 30 इनवाइटिंग होगा, 60 डे में 60 इनवाइट होगा। इसके लिए पर डे 5 फोन कॉल चलेगा? चलेगा? देन उसको सक्सेस टेस्टिमोनियल जो बोला था बार बार दिखाओ। नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, बाइक अचीवर, लैपटॉप, कार, ग्लैमरस रिकॉग्निशन अलग अलग रखो। कलकत्ता, बॉम्बे रिकॉग्निशन, लखनऊ रिकॉग्निशन, पटना रिकॉग्निशन, गुवाहाटी रिकॉग्निशन। जितनी वीडियोस है जहां पर कुछ कुछ लोग टेस्टिमोनियल शेयर कर रहा है, वो वीडियोस बार बार दिखाओ इसको, ताकि उसके अंदर भी प्रेरणा आए, ऐसे लेवल पे जाने की मन करो। नेक्स्ट, हाँ जैसे मैंने बताया था, लॉ ऑफ एवरेज, औसत की नियम, यही उसको प्रोटेक्शन देगा, लॉ ऑफ एवरेज। नेक्स्ट, नए एसोसिएट को क्या चाहिए? जोर से बोलो, प्यार से बोलो। हाँ, केयर भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। जैसे मैंने बोला, नन्हा सा बच्चा, जितनी बेहतर आप प्रोटेक्शन दोगे उतनी ही वो अच्छी काम कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत की 60 डे आईसीयू, इंटेंसिव केयर, नॉर्मल पेशेंट को जहां रखा जाता है वार्ड में, और सीरियस पेशेंट को कहां रखा जाता है? आईसीयू। मतलब 24 घंटे उसको देखभाल करने के लिए आदमी होना चाहिए। तो नए एसोसिएट ऐसे ही 24 घंटा नजर बनाए रखो, उसकी बीपी, ब्लड प्रेशर कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, हेलो ये सब लोग, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, खून चाहिए कि नहीं, सिर्फ सलाइन चाहिए कि नहीं, पूरी नजर बनाए रखो। क्यों? एक चीज क्लियर है, 2 महीना किसी को लगातार नजर रखोगे, 2 चीज होगा, या तो क्लियर हो जाएगा ये टिकने वाला माल या जाने वाला है। टिकने वाला है तो ये तुम्हारे लिए एक संपत्ति है, एसेट है, ये सर नो। और 2 महीने में समझ आ गया नहीं ये दमदार माल नहीं है, तो समझ आ गया उसको पढ़ाई करो, तो प्रोडक्ट यूज करने दो, लगे तो रिटेल में मोटिवेट कर दो, थोड़े बहुत प्रोडक्ट यूजर बना दो। पर अब समझ लो, ज्वाइनिंग बिजनेस करने के लिए मेरा घोड़ा क्लियर होना है, तो इसीलिए शुरुआत में ही टाइम दो, क्लियर हो जाएगा ये लंबे रेस का घोड़ा है कि नहीं। पहला 45 से 60 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। लोहे गर्म है तो तभी हथौड़ा मारना है, जैसे मैंने बताया था।
सो फर्स्ट 45 डेज ऑफ ज्वाइनिंग, यहां से सबसे ज्यादा टाइम किसी के लिए आपको देना है। नेक्स्ट, हाँ, पहला 45 से 60 दिन में क्या क्या करना है? सीट विद न्यू एसोसिएट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ए वीक, 3 से 4 बार एक हफ्ते में उसके साथ बैठा करो, जिसमें मैंने बताया अलग अलग चीज दिखाओ। कभी कंपनी के बारे में दिखाओ वेबसाइट से, कभी प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल दिखाओ, कभी सक्सेस टेस्टिमोनियल दिखाओ, समझ आ रहा है? और रोज इनवाइटिंग डेली डोज, जब भी कुछ भी दिखा रहा है उसको तुम्हारा एक ही मकसद है, आधा घंटा ट्रेनिंग दो, फिर 15 मिनट में बोलो 5 फोन कॉल, 4 सक्सेस स्टोरी दिखाओ 5 फोन कॉल, 4 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल दिखाओ 5 फोन कॉल। हेलो, समझ आ रहा है? आपका ऑब्जेक्टिव ये, क्योंकि इनवाइट तभी आदमी कर सकते जब मन में मोटिवेशन हो। ट्रेनिंग देखने से मोटिवेशन आता है, तो तुरंत अगर इनवाइट करा दे तो इनवाइट करेगा। हेलो, समझ आ रहा है? तो इनवाइट निकलने का तरीका समझ आ रहा है? दोस्त, डू मैक्सिमम प्लान फॉर इनिशियल डेज, ऑब्वियसली 2 महीना ही वो इनवाइट करेगा, उसके बाद करेगा नहीं, याद रखो। इसलिए आपको मैक्सिमम प्लान शो निकाल लेना है 45 से 60 दिन के अंदर। कम से कम 10 पर्सनल ज्वाइनिंग होना चाहिए, जो मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला। 2 महीने के अंदर 10 पर्सनल ज्वाइनिंग जो एसोसिएट करवाएगा, मान लो वो एसोसिएट तुम्हारा एक मजबूत एसोसिएट बन गया, फ्यूचर लीडर है। क्यों? 10 ज्वाइनिंग होगा तो उसकी चेक निकल जाएगा, यस और नो? और मैं बोलूंगा कोई भी एसोसिएट को आजकल एक ही काम करो, शुरुआती 7 मार्कर मेरे पास, शुरुआत कोई भी कर रहा है। मैंने पिछले बार भी बोला था, दोबारा यहां बोल रहा हूं, मैं ज्वाइन किया पार्थोभौमिक 100 माइल या 75 माइल, साथ साथ एक आईडी 0 माइल पापा का, एक आईडी 0 माइल मम्मी का। क्या किया मैंने? पापा का 0 माइल आईडी, मम्मी का 0 माइल आईडी, मेरा दोनों साइड में दोनों पहले 0 माइल आईडी बना के रख लो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब मैं एक्चुअली काम शुरू किया, पहला ज्वाइनिंग आया 100 माइल्स, मैंने अपना आईडी पासवर्ड खोला, लेफ्ट सिलेक्ट किया, इसका नीचे आके गिरेगा। पहला ज्वाइनिंग आया, दूसरा ज्वाइनिंग 75 माइल, राइट सिलेक्ट किया, इधर आके गिरेगा 75 माइल। टीम बनता गया इसका, 1:2 रेशियो में मुझे चेक मिलता गया, क्योंकि ये भी मेरा डायरेक्ट रेफरेंस, ये भी तो मेरा डायरेक्ट रेफरेंस, ये भी मेरा डायरेक्ट रेफरेंस, तो रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आया? हेलो, इसको चेक मिलेगा, मिलेगा? हाँ, क्योंकि डायरेक्ट रेफरेंस है। तो हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन मजा क्या आएगा, ये जो बंदा तुमने ज्वाइन कराया था, इसका जिस दिन 50 का टीम बन गया, उस दिन इसका रिजर्व फंड में ये टीम जमा है। जैसे ही ज्वाइनिंग पर्सनल आया, सेकेंड लेग खोलना चालू करो, 3 डीडी यहां डालो, इसको भी चेक, इसको भी चेक, इसका भी नीचे रिजर्व फंड बन गया, सेकेंड लेग खोल दो, इसको भी चेक, इसको भी चेक। 0 माइल में खोलने से फायदा क्या है, मेरा आईडी नेटवर्क में ही रहेगा, नीचे टीम बना हुआ रहेगा। अब दिक्कत देखिए, आप बोलोगे दादा इसका तो डायरेक्ट रेफरेंस ये है, रिजर्व तो मिलेगा पर चेक बाद में डायरेक्ट रेफरेंस नीचे मार देगा, पर रिजर्व फंड तो मिल गया। हेलो, समझ आ रहा है? एसपीएल आएगा तो 2 आईडी से एसपीएल, पीवीपीएल आया 2 आईडी से पीवीपीएल। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब नेटवर्किंग करने आए हैं खुल के करते हैं। शरीर में जब रंग लगाए हैं अलकतरा, काली कालर, नेटवर्किंग का गंदा रंग, तो अच्छे से ही होली खेलते थे। बोलो यस और नो? मुन्नी बदनाम हुई, सक्सेस तेरे लिए, यस और नो? यस और नो? तो जब नेटवर्किंग का बदनामी ले ही लिए हैं, फिर ढंग से कमाते हैं भाई, 2 आईडी से 3 आईडी से। हेलो, यस नो? यस नो? ताकि आने वाला दिन में तू मेरे नेटवर्किंग को इज्जत दे ना दे, मेरे पैसे को तो तेरे को इज्जत देना ही पड़ेगा। यस नो? तो 10 ज्वाइनिंग कोई कराएगा तो पहले दिन से ही उसकी सेकेंड आईडी चालू कर दो, शुरुआत से आदत लगा दो, 2 आईडी से पैसा कमाना है। यस? यस? ये तभी पॉसिबल है जब 10 ज्वाइनिंग कोई करवा देगा 2 महीने के अंदर। तो मैं आप लोग को भी बोलूंगा, जो यहां पर बैठे हुए हो, आप ये मत सोचो आपको सिर्फ ये करवाना है। सबसे पहले आपको आज ही जाके कोशिश करो 0 माइल का आईडी खोलना है अपनी टीम में। तैयार हो? लेफ्ट राइट दोनों साइड खोल के रखो, क्योंकि कब कौन सा वीकर होगा पता नहीं। अब जब एसपीएल आने जा रहा है, इस बार टारगेट करो 1 आईडी से फॉरेन ट्रिप, 1 आईडी से नेशनल ट्रिप, 1 आईडी से सिल्वर, 1 आईडी से सुपर स्मार्ट।
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ताकि पैसा भरपूर कमाए, अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा करे। एक आईडी का इनकम से बिजनेस में खर्चे वर्चे ईएमआई चलाएंगे, बाकी एक आईडी का पैसा जमा करेंगे और उस आईडी के पैसे से ही जो मेरा कार लेना है, घर लेना है, फॉरेन ट्रिप लेना है, गोल्ड खरीदना है, वो सब उस आईडी से करेंगे। तो कितनी आईडी से? कितना? मिनिमम 2, कोशिश करेंगे 3 आईडी से कमाने के लिए। वो ये बोला बदनाम जब हुए तो अच्छे से होते हैं। यस और नो? हाईलाइट कंपनी ऑफर। कोई भी नया एसोसिएट को सपोर्ट टीम और कंपनी की जो भी ऑफर चल रहा है उससे मोटिवेट कीजिए। नया एसोसिएट सुपर स्मार्ट 72 की टीम नहीं सोच पाएगा, पर 900 माइल पे जिम कॉर्बेट ऑफर, या तो 900 माइल पे 5 स्टार का ऑफर, 400 माइल्स पे शिमला ऑफर, जो भी ये ऑफर में ज्यादा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि नए एसोसिएट है वो छोटा ही सोच पाएगा। अच्छे से हाईलाइट करें कंपनी ऑफर। नेक्स्ट, क्या आप एक सही लाइफ कोच के रूप पे टीम को आकर्षित कर पा रहे हो? जो मैंने बोला था, आप ऐसा कोच हो, लोग क्या आपके प्रति खिंचाव महसूस कर रहा है, आपके पास आना पसंद कर रहा है, आपको बिना देखे उसकी मन खराब होता है, काम हो ना हो आपका पास आ जाता है, तो समझ पाना कि आपका एसोसिएट आपके प्रति आकर्षण फील कर रहा है, आपकी पॉजिटिविटी से वो अट्रैक्टेड हो रहा है। तो ऐसा कोच आपको बनना है, आपके व्यक्तित्व से आपको ऐसा अपने आप को बनाना है। नेक्स्ट, एक ट्रैक रखो नए एसोसिएट की। कोई भी ज्वाइन करते उसकी फाइल खोल दो उसकी नाम पे। कोई भी एसोसिएट ज्वाइन किया, आपकी मोबाइल उसकी आपकी कॉपी में होना चाहिए डायरी में, कब ज्वाइन किया, कौन सी कॉम्बो, डेवलपमेंट फीस कितना दिया, फैमिली में कौन कौन है, गोल चार्ट जैसे मैंने बोला तो उसकी कॉपी रख लो। फर्स्ट फॉलो थ्रू कब हुआ, सेकंड थर्ड फॉलो थ्रू कब हुआ, इनवाइटिंग कब किया, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता नहीं, ऑफर की क्या स्टेटस है उसका, क्वालिफाई कितना किया, कितना बाकी है, क्या क्या प्रोस्पेक्टस प्रोफाइल वीडियोस उसको दिया गया। एक इंसान को बनाना चाहते हो, आपकी टीम में आया था एक नॉर्मल आदमी, आप बनाना चाहते हो उसको एक कॉर्नेल, ब्रिगेडियर, मेजर। आपकी क्रिकेट एकेडमी में एक लड़का आया, आप उसको फ्यूचर कोहली, सचिन, पांड्या बनाना चाहते हो, तो उसको टोटल फॉलो करना पड़ेगा। तो शुरुआत से लेकर उसकी कोचिंग कैसा हो रहा है, प्रैक्टिस में कितना टाइम दे रहा है, डाइट कैसा है, स्लीप कैसा है, फिटनेस पे क्या नजर है। हेलो, यस नो? तो देखना 100%, 100 में से 20 लोग ही बिजनेस करेगा, 80 लोग नहीं करेगा, पर 20 मजबूत माल निकलना चाहिए। यस? इस तरीके से अगर इनको करोगे, फॉलो थ्रू एंड डेवलपमेंट पहला 2 महीना में, और ये सारे ट्रैक अगर रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, बाजू में कोई दूसरा टीम है, उसका टीम है 200, काम करता है 20 लोग, और आपका ऐसा होगा टीम होगा 100, काम कर रहा है 40, तो आपका डीडी ज्यादा जाएगा, रिजल्ट ज्यादा जाएगा। क्यों? टीम की हिसाब से एक्टिव लोग ज्यादा है, मजबूत लोग ज्यादा है, दोनों ही स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। समझ आ रहा है? ये गुजरात यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो इनका यूनिवर्सिटी का लोग ज्यादा अच्छे रिजल्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा डीडी लाएंगे, ज्यादा अच्छा टीम बनेंगे, ज्यादा अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा। समझ आ रहा है? नहीं बता, समझ आ रहा है? फिर लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, गांधी जी के आश्रम में गया था मैं, इधर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, तो वहां पर गांधी जी के अलग अलग कथा, अलग अलग प्रवचन लिखा हुआ है, सच्चाई के साथ चलो, अहिंसा को पालन करो, अलग अलग, और लास्ट में एक ही चीज लिखा हुआ था, मेरे वाणियों पे नहीं, मेरी जीवन को फॉलो करो। माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो किसी को अगर महात्मा गांधी की फिलॉसफी, दर्शन को फॉलो करना है, उनकी किताबों से नहीं, उनकी जीवन को देखो, वो कैसे जीते थे, उनकी खान पीन तरीके, सोच विचार आपको पता चल जाएगा। समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रहा है? आखिरकार आपकी एसोसिएट आपको देखेगा, फिर बोल रहा हूं, जैसा आप वैसा टीम, जैसा इंजन वैसे डब्बे का स्पीड। यस? एक शेर का टीम में बकरी को भी डाल दो तो उनकी आदतें शेर वाली हो जाती है, और एक बकरी लीडर के साथ शेर की बच्चों को ट्रेनिंग करने दे दो तो शेर के बच्चे भी बकरी हो जाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो लीडर जैसा टीम वैसा, आप मजबूत तो टीम मजबूत। तो कभी भी टीम की कसूर मत देना तो टीम काम नहीं कर रहा।
टीम में से 50 काम नहीं करेगा, मैं भी ट्रेनिंग दूंगा तो भी नहीं करेगा, पर 50 में से तो 10 करना चाहता है, उसको क्या सही से सिखाया, गाइड किया, सिखाया होता तो दमदार टीम होता है। यस और नो? नहीं मतलब यस नो? तो फ्रेंड्स ये सारी चीज याद रखें। ये बिजनेस हो गया मेरे ख्याल से ना, ये बिजनेस आपका बिजनेस है, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। जब कभी अभी अगर आपको एसपीएल मिलेगा, फॉरेन ट्रिप, सीनियर ने बहुत गाइड किया, आपको फॉरेन ट्रिप मिला, तो क्या बोलोगे? सर मेरे को जाना नहीं, आप बीवी को लेके जाओ, मेहनत तो आप ही ने किया है। बाइक लेने का बाद क्या बोलोगे? सर ये ले जाओ, अपना घर पे रखो। चेक आने का बाद क्या करते हो? सीनियर को लेके आते हो। सारे अचीवमेंट कौन करता है? सारे अचीवमेंट का मजा कौन लेता है? तो फिर बिजनेस किसका है? तो फिर निर्भर अप्लाई पे डिपेंडेंट क्यों? आसाम से कब आएगा, बंगाल से कब आएगा, तब मैं बिजनेस करूंगा, मेरा लीडर जब मेरे साथ रहेगा तब मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस तुम्हारा है, ये चीज फील करो। मैं एक बात बोलूं, शुरुआत में मेरा साथ ऐसा हुआ था, मैं बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरी जो अपलाइन है, जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया था, मैं उसका स्ट्रॉन्गर साइड में था। 2-3 महीना बाद उसको बोला मेरा प्लान शो करके दो। बोले कैसे करूं, तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग साइड हो, मेरा दूसरा साइड वीकर है। मैं उसके ऊपर के अपलाइन के पास गया, आप मुझे तो सपोर्ट करोगे, मेरी टीम का कुछ प्लान शो फॉलो अप है, उधर जाना पड़ेगा। कैसे जाऊं, तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग साइड हो, मेरा दूसरा साइड तो वीकर है। तो इत्तेफाक से मैं जब ज्वाइन किया था, मैं सारे लीडर का ही मैं स्ट्रॉन्गर साइड में था, एक ही बंदा का वीकर साइड में मैं था, लेकिन वो बंदा का पढ़ा लिखा बहुत कमजोर हो। बोला तुम्हारा भाई इनवाइट सब बीटेक, बी फार्मा, इंजीनियर, डिप्लोमा, मैं टेस्ट पास, उससे अच्छा तुम ही कर लो, मैं करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पहले मैं सोचा करता था मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। एक तो मैं स्मार्ट वैल्यू करना चाहा, ढंग का अप्लाई ही नहीं मिला जो मुझे मदद कर सके। आज समझ आता है ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे लिए हुआ। ऊपर वाला चाहता था साला एक पार्थ भौमिक का जन्म हो गया। समझ आ रहा है? अगर आपको कभी महसूस होगा कि ढंग आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो सोचना ईश्वर चाह रहा है एक नया सितारा उभर के आए, जो सपोर्ट मांगेगा नहीं बल्कि सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेगा, जो ऐसे नहीं देखेगा बल्कि ऐसे दिखेगा। हेलो, समझ आ रहा है? जो अपने आप को अपना एक ब्रांड पुष्पा भाव बनाएगा। समझ आ रहा है? हेलो हेलो। क्यों? क्योंकि जब कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत जब होती है तभी आविष्कार होती है। जब आपको भी जरूरत होगी अपनी प्लान शो, अपनी फीडबैक, अपना फॉलो थ्रू, अपना रिटेल, अपना स्ट्रेंजर मीट से लेके काउंटर डेवलपमेंट, ये सब चीज खुद से करने का, उसी दिन आविष्कार करोगे एक नए लीडर को। क्या नाम है? हार्दिक। उस दिन एक नया हार्दिक जन्म लेगा, जो हार्दिक को ये हार्दिक पहचानता ही नहीं था। चला मैं भी ऐसा कर सकता हूं। हाँ कर सकते हो, क्योंकि अनंत हो, इनफाइनाइट हो, असीम हो, सोया हुआ ज्वालामुखी हो, बस महसूस नहीं करते हो, अपने आप को लाचार समझते हो तो शेर का बच्चा पर पाला पड़ा है बकरों के साथ, इसलिए हार्डवेयर शेर जैसा, सॉफ्टवेयर बकरी जैसा। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? फील करो, एक आदमी 18 साल, 16, 17, 18 साल में जाके क्या क्या कारनामा कर रहे हैं। शर्म आता है जब 10-12 साल का लड़के को देखते, डांस इंडिया डांस में करोड़ों लोग उनके डांस देख रहे हैं। 10 साल के बच्चे, और अपन 20-22 साल के हो गए, 10-10, 12-12 साल के बच्चे जब सिंगिंग कंपटीशन में आता है, गाना गाकर लोगों को पागल कर देता है। हेलो, यस नो? यस नो? 17-18 साल में इंडियन टीम में आकर धमाका मचा देता है, 20-22 साल में ओलंपिक में मेडल लाता है, और हमारा भी 20-22-21 हो गए, जिंदगी में कुछ भी काम ढंग से नहीं किया। आपको ओलंपिक मेडल की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटी की भी बात नहीं कर रहा हूं, 4 बेसिक यार, इनवाइट, प्लान को फॉलो थ्रू। स्मार्ट वैल्यू में जितने बड़े बड़े लीडर बने, देखो ना कौन इतनी बड़ी मां का पेट से निकला हुआ लीडर था। वो लीडर क्यों है? दमदार प्लान शो, दमदार फॉलो अप, दमदार ट्रेनिंग, दमदार मेहनत, दमदार पागलपन। यही तो है। चंद्रयान बनाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उसके लिए दिमाग चाहिए ऑब्वियसली।
अरिजीत सिंह बनने के लिए भगवान की दी हुई कुछ तो चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ टैलेंट चाहिए। बट यकीन मानो इस बिजनेस करने के लिए कोई पर्टिकुलर टैलेंट की जरूरत नहीं है। ओनली पागलपन, जुनून, मेरा बिजनेस, कोई करे, मेरा क्रॉस लाइन नहीं करेगा मैं करूंगा, मेरा अपलाइन छोड़ देगा मैं करूंगा, क्योंकि बिजनेस अपलाइन का साथ अपलाइन को देख के जुड़ा था, पर आज भी जुड़ा हुआ हूं अपलाइन के लिए नहीं, मेरे सपने के लिए। मेरा एक हाथ मेरा अपलाइन के साथ, दूसरा हाथ सिस्टम के साथ। अगर एक हाथ फिसल भी जाए दूसरा हाथ मजबूत है। यस और नो? हेलो, यस और नो? मेरा बात समझ पा रहे हो? कभी कोई अपलाइन बिजनेस छोड़ दिया तो सोच रहे हो तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, क्योंकि ऊपर की अपलाइन डायरेक्ट तुमको पकड़ेंगे। यस यस। मेरा जब अपलाइन था उसका इतना जेलसी था, पहले वो सपोर्ट नहीं करता था, और उसके बाद उसका एक प्रॉब्लम था, जैसे ही मेरी तारीफ चारों ओर होने लगा वो मेरे को दबाने लगा, तुम ज्यादा उछालो मत, थोड़ा बहुत करने लगा। क्या सोचने लगे अपने आप को? मैंने नहीं, ठीक है आप जैसे बोलेंगे। उसका डर रहता था टीम के अंदर, खौफ। समझ आ रहा है? अब ईश्वर को जिसको देना है उसको तो देना है। थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे होने लगा, मेरा बिजनेस इंडिया के अलग अलग जगह पे जाने लगा, पर वो बंदा इतना मेहनत नहीं था, वो अपना स्टेट छोड़ के बाहर निकला ही नहीं। तो एक टाइम आ गया, पार्ट ऑफ भौमिक को कंपनी पहचानने लगे, दूसरे लीडर पहचानने लगे, और वो लीडर इतिहास के पन्नों में चले गए। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अपलाइन की बेइज्जती करने की नहीं बोल रहा हूं, पर अगर कभी लग रहा है अपलाइन को अपना ऐसा मत सोच लो उसका जैसा ही सिर्फ बनना है, उसको भी क्रॉस करके आगे जाना है। यस और नो? यस और नो? कोई भी अपलाइन तब तक अपलाइन जब तक वो एक्टिव एंड ग्रोइंग, जब तक वो एक्टिव है। जिस दिन तक अगर मैं एक्टिव नहीं हूं और ग्रोइंग नहीं हूं, मेरे को भी मत मानना, मेरा सिखाया हुआ वीडियो को इस्तेमाल करो, पर व्यक्ति लीडर की तौर पर मानना बंद कर दो, क्योंकि मैंने ग्रो करना बंद कर दिया। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और जो ग्रो करना बंद कर दिया वो रुक गया, और कहा जाता है रुका हुआ पानी ठहरा हुआ इंसान सर जाता है। सो रुकना बना है। यस और नो? यस नो? आज भी जो मैं बताया, आज भी मैं सफर करूंगा 3-4 घंटे, मेरे पास किताब रखी हुई है, जाते जाते कौन सी पढ़ूंगा, कौन सी मेल की रिप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग खत्म हुआ और जाके फेसबुक चालू कर दिया। सो सॉरी। इसीलिए सक्सेसफुल बना हूं और बन के रहा हूं। ग्राउंड डायरेक्टर बनना एक बात है और बने रहना अलग बात है। हफ्ते का लाखों रुपए इनकम में पहुंचना एक बात है और उसमें बने रहना दूसरी बात है। विराट कोहली बनना एक बात है और विराट कोहली बने रहना दूसरी बात है। ओलंपिक में एक बार मेडल लाना एक बात है और बार बार मेडल लाना वो दूसरी बात है। क्रिकेट में 1 सेंचुरी एक बात है, 75 सेंचुरी वो दूसरी बात है। उसके लिए डिफरेंट डेडिकेशन चाहिए। यस और नो? एक फिल्म हिट करना अलग बात है, लेकिन लगातार हिट फिल्में देते जाना 20-30 साल से, उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है। समझ आ रही नहीं आ रहा? एक मैच अच्छा खेलोगे तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा, और सारा मैच अच्छा खेलोगे तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट अच्छा खेलोगे तो मैन ऑफ द सीरीज, पूरे साल अच्छा खेलोगे तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पूरे जिंदगी अच्छा खेलोगे तो क्रिकेटर ऑफ द मिलेनियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फिर आप लीजेंड हो, फिर आपकी मूर्ति बैठेगा क्रिकेट स्टेडियम में। फिल्मों में एक फिल्म अच्छा किया तो इस साल सबसे बेहतरीन सुपरस्टार फिल्म फेयर अवार्ड गोज टू एक आदमी को मिला, नया लड़का। लेकिन दादा साहेब फाल्के, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण, भारत रत्न ये पाना है तो अमिताभ बच्चन पद्मश्री, अर्जुन। क्यों? इतने सालों से लगातार बिना थके बिना रुके अपने काम को निष्ठा लगन पूर्वक करते जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, विराट कोहली, पांड्या, लगातार 1 साल 2 साल नहीं, 8-8 10-10 साल से अपने काम को निष्ठा लगन पूर्वक। हेलो हेलो हेलो। सो माय फ्रेंड, आपको भी थोड़ा अच्छा किया, सुपर स्मार्ट, क्रूज मिल गया, गोल्ड बना, गोल्ड पेंडेंट, अचीवमेंट, एसपीएल, फॉरेन ट्रिप। बट जैसे ही लगा साला मैं तो सांप बन गया, लुंगी डांस चालू कर दिया, लापरवाही, आलस, इनडिसिप्लिन। समझ लेना आसमान की चांद कभी एक जैसा नहीं होता है।
अमावस की बाद चांद की आकार बढ़ने लगता है और पूर्णिमा की बाद घटने लगता है। जैसे ही मेरा डेडिकेशन कम हो गया, सीरियसनेस कम हो गया, वैसे ही मैं पूर्णिमा की चांद की बाद अमावस्या मेरा नजदीक है, अंधेरा आएगा जीवन में दोबारा। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अपने आप को चमकाए रखना है, इसे लगातार डेवलपमेंट करते जाना है। एक पुलिस कमिश्नर जिंदगी में 30-35 साल वही ड्यूटी कर रहे हैं, एक डॉक्टर 35 साल वही सुइयां लगा रहे, ऑपरेशन कर रहे हैं, एक अमिताभ बच्चन 40 साल से वही एक्टिंग कर रहे हैं, एक लता मंगेशकर 50 साल से वही गाना गाता गया। हेलो, यस नो? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वही 30 साल अकाउंटिंग करता गया। तो हम 4-5-6 साल में थक जा रहे हैं? प्रोफेशनल लाइफ एक आदमी का 30-35 साल की होती है। एक किसान 30 साल से किसानी करते करते थके नहीं, रिक्शा वाला 30 साल से रिक्शा चलाते थके नहीं। और हमारा इतना ग्लैमरस काम, छुट्टी इतना ज्यादा, कोई प्रेशर नहीं, टारगेट नहीं, लोड नहीं, इतनी आजादी, जब चाहे तब घर जा सकते हैं। उसके बाद अगर 2-3 साल काम करते थका ना जाएगा तो शायद मेरा सपना बहुत छोटा है। चलो, समझ आ रहा है? अरे मजा नहीं समझ आ रहा है? तो कौन क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता है, अपन पुष्पा भाव बनने का। यस और नो? तो अपना सोच, अपना तरीका, अपना एटीट्यूड बिल्कुल अलग होगा। और आग है तुम में तो याद रखना, सीनियर की नजरों में आओगे ही आओगे। कुछ कोच का काम ही होता है, वो लोग छोटे छोटे मैदान में जाके खेला देखता है और देख के देखते इसमें से साला पूरा जो खेल रहा है 20 लोग, दमदार माल कौन सा है। फिर बाद में उसको अच्छी कोच, अच्छी टीम में उसको लिया जाता है, बड़े क्लब में उसको लिया जाता है। तो आप लोग भी याद रखना, आपके अपलाइन कौन है, किस टीम में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग के लिए। हम लोग के लिए एक ही चीज फर्क पड़ता है, आपकी पागलपन, आप कितनी जुनूनी हो। अगर हो, डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, मेहनती हो, ओनरशिप पे काम कर रहे हो, तो आप अपलाइन की नजरों में आओगे ही आओगे, अपलाइन के रेडार पे आप आओगे ही, आपको स्पेशल सपोर्ट अलग से मिलना चालू होगा ही होगा। समझ आ रहे? तो ये काबिलियत अपने अंदर बनाए। फीडबैक याद रहे, फॉलो अप तभी शुरू होता है जब आदमी ऑब्जेक्शन देता है। घर पे गया, बात किया, और कैसे हो, क्या हो, कैसे, सब ठीक है, पढ़ाई कैसा, कोर्स कैसा, आपने क्या क्या देखा, कौन सा अच्छा लगा, और तब क्या करोगे? ना मैं करना चाहता हूं। कब करोगे? 2 दिन बाद। सर आ गया, पॉजिटिव है। ये कोई फॉलो अप ही नहीं। फॉलो अप सब कुछ बोलने के बाद तो ट्रांसफर अभी कर रहे हो फोन पे, जीपे में, पैसा का बस शुरू होगा तो फॉलो अप शुरू होगा। तो समझ आ रहा है? अरे मजा नहीं समझ आ रहा है? फॉलो अप करने गए तो किस्सा क्लियर करके आओ, हाँ तो हाँ, ना तो ना तो साला कि फिर दूसरा फॉलो अप पे जाऊंगा, अगला फॉलो अप पे जाऊंगा, कोई इंतजार नहीं करूंगा। पर ऐसा मत करो, फॉलो अप भी किया और पैसा भी मांगा नहीं। जागरूकता फॉलो अप, म्यूनिसिपलिटी, नगर निगम से आए हैं, बहुत अच्छे केवल, बहुत अच्छे केवल, तो मैं आता हूँ क्या भाई फिजूल की गया पेट्रोल खर्चा करके। हेलो, समझ आ रहा है? सीधा बात करके बोलो मान दो, बोलेगा अभी नहीं है। अच्छा, तो रात को ऑपरेशन होगा किसी का, तो बोलेगा अभी नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? यानी जो थोड़ी पैसा मांगने की बात जो खिंचाखिंची थोड़ा होगा, वहीं से फॉलो अप शुरू होता है। वहां लड़ने की मानसिकता दिखाओ। समझ आ रहा है? फॉलो अप के ऊपर वीडियोस है, एक ट्रेनिंग में फॉलो अप, फॉलो थ्रू 2 घंटे में सब सिखाना संभव नहीं है। इसीलिए टीम पीबी यूट्यूब चैनल, कितना लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कितना लोग किया है? हाथ उठाओ। सभी ने किया है? जो नहीं किया कृपया जल्दी कर दे। सिर्फ सब्सक्राइब करना बड़ी बात नहीं है, रोज उस ट्रेनिंग से आधा घंटा 45 मिनट वीडियो देखना जरूरी है। तैयार हो? अरे नहीं मजा, तैयार हो? जब भी फुर्सत होगा तब भी ये करना शुरू करो। एक रूटीन पर डे बनाना है। क्या करना है? ये जो काम कर रहे हो एक डेली रूटीन पूरा क्लियर कर दे। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक चीज याद रखना, काम हमारे पास आएगा नहीं, हमको काम के पास जाना पड़ेगा। एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनका रूटीन कौन बना के देता है? उनका रूटीन कौन बना के देता है? खुद बनाता है। यस नो? शाहरुख खान का रूटीन कौन बना के देता है? मुकेश अंबानी का रूटीन कौन बना के देता है? अमिताभ बच्चन का? अरिजीत सिंह का? इनको पता है हमें जाना कहां है।
इसलिए ये रोज इतनी सफलता होने के बाद आज भी निकलता है। तुम अगर मुकेश अंबानी होते तो बियर और पॉपकॉर्न और मूंगफली लेके बैठे रहते काजू बादाम के साथ। घर में बड़ा एलईडी टीवी, जिनके पास 5,000 करोड़ की घर है, वो घर छोड़ के निकलेगा कभी? जिनके घर में ही 10 तो 5 स्टार होटल है, पर वो आदमी भी सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी लेके ठीक ऑफिस जाता है। हमारे संडे प्लान होता है एक जगह पे, उसके पास ही गोयनका वालों का, गोयनका 20,000 करोड़ का इंडस्ट्रियलिस्ट है, 20,000 करोड़ कितनी, बट उस कंपनी की भी मालिक संजीव गोयनका सिक्योरिटी गार्ड पहुंचने से पहले अपने ऑफिस में सुबह आता है, BMW लेके प्रॉपर 9 बजे घुस जाता है, और सब निकलने के बाद चेयरमैन खुद निकलता है। 20,000 करोड़ जिनको ईश्वर ने दिया, उनका ये डेडिकेशन है। और हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है, तो 2 घंटा प्लंचो करके बाकी फेसबुक में लग गए, दिन में एक फॉलोअप करके आलस करने चले गए, 2 दिन काम किया, 3 दिन लुंगी डांस। नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं देगा यार, ईश्वर देने से पहले नापेगा तुम पाने के लायक हो कि नहीं। हेलो, यस और नो? यस और नो? हकदार को ही देगा, ये चीज याद रहे। फोकट में नहीं देगा किसी को, और किसी को फोकट में देगा तो फोकट में कैंसर भी देगा, डायबिटीज भी देगा, बहुत कुछ दे सकता है। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इतना किसको फोकट में देगा मुझे पता नहीं, और मुझे इतना पता, मैं मेहनत करूंगा तो मजबूर होगा देने के लिए। यस यस, ये मेरा मैं आपने अनुभव क्या करूंगा। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन। क्या इंपॉर्टेंट? शाहरुख खान को पता है कल सुबह उठ के क्या करेगा? आज नहीं मिला, पता है नहीं पता है? अरे मजाक कर रहे हो। शाहरुख खान को कल की नहीं पूरी साल का पता है, क्योंकि इस साल कितना फिल्म बनाएगा, कहां शूटिंग है, स्विट्जरलैंड कब जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान की डेट कब देगा उसके ऊपर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन, लाइट, पूरी यूनिट जाएगा। तो एक आदमी बोलने का साथ साथ 50 आदमी की टिकट बनेगा। स्विट्जरलैंड में कब शूटिंग होगा, सिंगापुर में कब होगा, कश्मीर में, लद्दाख में कब शूटिंग होगा, पूरी टीम जाएगा। तो इनकी कैलेंडर 2-2 साल बना रहता है। विराट कोहली को पता है हार्दिक पांड्या को कल क्या काम है? अरे सर, अगला 1.5 महीनों कहां है इंडिया टीम? अभी इंडिया टीम कहां खेल रहा है अभी? वेस्ट इंडीज। लगभग 1 महीना रहेगा, उधर से आएगा 7 दिन की छुट्टी, तो फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, साउथ अफ्रीका ट्रिप ऑफ इंडिया। उसमें 4 टेस्ट, 5 वनडे, 5 2020, 2 महीना साउथ अफ्रीका में। फिर वहां से आएगा एशिया कप शुरू, 1.5 महीना चलेगा। वो खत्म होते ही IPL चालू, 2 महीना चलेगा। जिसका पास बीवी है अनुष्का, और अनुष्का का पास हस्बैंड है कोहली, पूरे साल में ये लोग 365 दिन में 65 दिन भी घर नहीं रहते हैं। एक दूसरे से कहां मिलता है? आसमान में। कोहली जा रहा है वेस्ट इंडीज, अनुष्का लौट रहा है अमेरिका से, प्लेन में ही करता हेलो हाय, ब्लूटूथ में प्यार। हेलो, यस और नो? कि कोहली को पता है मेरी बीवी अनुष्का के लिए मैं कोहली नहीं हूं, कोहली बिकॉज ऑफ माई क्रिकेट। अनुष्का को पता है बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग आई एम अनुष्का, नॉट बिकॉज किसी की पत्नी। तो इनको पता है जिस चीज से ये लोग कामयाब बने हैं उसको पकड़ के कैसे रखना होता है। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? हेलो, तो वो लोगों को अपने हस्बैंड से प्यार नहीं, बीवी से प्यार नहीं, हमें ही सबसे ज्यादा प्यार है। रोज 4 घंटा बकबक। एक्चुअली हमारे पास करने को काम नहीं होता है, इसलिए फिजूल की टाइम बर्बाद करते हैं। अगर प्यार है तो प्यार की खातिर काम करो। रूपंकर को भी बच्चे के लिए प्यार है, सुदीप दास को भी प्यार है, इसीलिए वो काम करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं। घर छोड़ के आते हैं क्योंकि घर से प्यार है, क्योंकि घर वाले को अच्छा रखना चाहते हैं। एक फौजी जब घर छोड़ के जाता है ड्यूटी में, घर वाले को प्यार करते इसीलिए जाते हैं, उनकी रोटी रोजी के लिए। यस नो? अरे यस नो? तो रूटीन, इंडिया टीम को अगले 2 साल का रूटीन पता है। शाहरुख खान को 2 साल का रूटीन पता है। मुकेश अंबानी की टेबल में अगले 5 साल की पूरी प्लान रेडी है। 2023 में कौन सी फैक्ट्री डालेगा, कहां बिजनेस करेगा, कौन सी इंडस्ट्री खोलेगा, 2024 में क्या करेगा, 2025 की टारगेट क्या है, 2027 की टारगेट क्या है। यस और नो?
यस और नो? बड़े बड़े आदमी तो 5 साल, 2 साल, 1 साल का प्लान बनाते, 6 महीने का। हम छोटे आदमी एटलीस्ट 7 दिन का तो बनाएंगे। यस नो? अरे मजा नहीं। यस नो? हफ्ता का सैटरडे का दिन बन जाना चाहिए। अगला हफ्ता का मेरा शेड्यूल क्या है, मेरा शेड्यूल। और शेड्यूल कैसे होगा? सबसे पहले मेरा टारगेट जैसा, शेड्यूल वैसा। व्हाट इज माय टारगेट? नेक्स्ट वीक 500 माइल्स डीडी टारगेट। तो एसटीपी टारगेट कितना? 25, 30, तभी आएगा ये। एसटीपी 30 कैसे होगा? उसका टारगेट संडे का दिन 10, वेडनेसडे का दिन 6, बाकी हफ्ते में और 5 दिन में टेबल प्लान शो करूंगा, वहां से करूंगा 15। उसके लिए मेरा प्लान शो का शेड्यूल ये। इतना इनवाइटिंग करवाऊंगा तो उसके लिए हर दिन हफ्ते का सुबह 9 बजे से क्रिएट इनविटेशन टीम के साथ इनवाइट करवाऊंगा, तभी तो ये प्लान शो होगा। तो मेरा हफ्ते का 10 घंटा टाइम जाना चाहिए फॉर क्रिएट इनविटेशन, 15 घंटा जाना चाहिए वीकली फॉर प्लान शो। हेलो, यस और नो? 7 दिन में 10 फीडबैक, उधर जाएगा 15 घंटे, तो ही तो डीडी आएगा। 8 घंटे जाएगा फॉलो थ्रू में, साथ में 6 घंटे जाएगा पर्सनल रिटेल पे, ताकि छूट-फूट जो रोजगार है वो आते रहे। स्मार्ट वैल्यू का नेटवर्किंग इनकम मजा आएगा कब? जब महीने में नहीं हफ्ते में एक स्टेप बनेगा, हफ्ते में नहीं दिन में एक स्टेप बनेगा। होगा तो वो दिन। मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूं तब तक मेरा 2 स्टेप बन चुका है। समझ आ रहा नहीं सर? पर एक दिन मैं भी था, पहला 2 स्टेप लाने के लिए 6 महीने लगा था। चक्का घूमेगा ना स्पीड से। समझ आ रहा नहीं है? अभी पहला साल 12 महीने में सुपर स्मार्ट। अगला साल शुरुआत होते ही देखना 4 महीने में सुपर स्मार्ट, साल भर में गोल्ड। अगला साल शुरू होते ही देखना महीने भर में स्मार्ट, सुपर स्मार्ट, साल भर में पर्ल। अगला साल शुरू होते ही देखना 2 हफ्ते में सुपर स्मार्ट। और आज मेरा इस साल शुरू हुआ, अप्रैल से 2 दिन लगा मैं सुपर स्मार्ट बन गया। हेलो, समझ आ रहा है? अरे नहीं मजा, समझ आ रहा है? 2 हफ्ते में गोल्ड अचीवर, 4 हफ्ता जाते जाते प्लेटिनम अचीवर। ट्रैकर दिखाते हैं ना, ट्रैकर। समझ आ रहा है? पहला 3 महीना होते होते ही रूबी अचीवर, सफायर की तरफ बढ़ रहे हैं। पर ऐसा एक समय था जहां पर 12 महीने में सुपर स्मार्ट बनते थे। जितनी टीम बड़ा होगा, ज्यादा होगा, उतनी ये वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, तभी तो मजा आएगा। यस नो? लेकिन ये पोजीशन में पहुंचने के लिए शुरुआत में बाइक की पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, छूट-मूट की खर्चे, उसके लिए दिन में हफ्ते में 8-10 घंटा निकाला करो पर्सनल रिटेलिंग के लिए। इस घर में जितने सारे लोग हो, आप लोग का मिनिमम 500 माइल्स रिटेल क्लब, जो अभी सर भी बोल के गए, 500 माइल क्लब सबको अचीव करना है। हम लोग भी लगाएंगे वो सुपर स्मार्ट, उन्हीं को लेके जाएंगे क्रूज में जिनका कम से कम 500 माइल अपनी आईडी का रिटेलिंग होगा। 500 माइल रिटेलिंग करोगे तो 20 से 30 हजार रुपए हेल्थ एक्स्ट्रा इनकम आएगा, 2-2.5 हजार इनकम आ जाएगा। ये इनकम को खर्चे पानी निकल जाएगा, घर वाले से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा जिस दिन तुम एक आईडी से गोल्ड, एक आईडी से सिल्वर, अगले साल तब तक इनकम 4 लाख हो जाएगा। अगले साल एक आईडी प्लेटिनम, एक आईडी गोल्ड, 7 लाख 8 लाख इनकम हो जाएगा, साथ में फॉरेन ट्रिप। जरूरत नहीं है रिटेल करने का, पर अभी जरूरत है जब सुपर स्मार्ट हो, जब तक सिल्वर हो, क्योंकि तब तक आपकी नेटवर्किंग इनकम इतनी मजबूत नहीं है कि फैमिली पॉजिटिव हो। हेलो, टाइम होता है नहीं होता है रिटेलिंग के लिए? खाली टाइम, खाली दिमाग शैतान की घर। हमारा दिमाग एक ही चीज कर सकता है। हमारा दिमाग बोलता है मेरे को काम दो, मैं तैयार हूं दिन में 2 प्लान शो, 2 फीडबैक, 2 फॉलो थ्रू रिटेल, जो कराओगे कराओ, मैं तैयार हूं। लेकिन मेरे को साला काम नहीं दोगे तो तुम्हारी दिमाग की दही बनाऊंगा। वो एक है ना, मैं तेरा हुक्म की आका, वो अलादीन जीनी। तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है। वो एक दानव है,
उसको काम करवाओ, पूरा करेगा। उसको चुप रखाओ, वो तुम्हें बर्बाद करेगा। क्योंकि जब भी हम खाली रहते, पॉजिटिव होने के लिए कोशिश करना पड़ता है, और नेगेटिव होने के लिए कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, आसपास की सारे नेगेटिव तुम्हारी पास ही आएगा। ये पानी को अगर मैं यहां से फेंकूं खोल के, तो कहां गिरेगा? ये पानी को अगर मैं यहां फेंकूं तो कहां गिरेगा? गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? क्या बोलते हैं हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण। धरती हर चीज को अपनी ओर खींचता है। ये धरती नहीं, मां धरती। हेलो, समझ आ रहा है? तो पानी की स्वाभाविक धर्म है कहां गिरना, लेकिन पानी को अगर नीचे से ऊपर उठाना पड़े, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत में उठाना पड़े, तो मोटर लगेगा। हमारा मन की स्वाभाविक धर्म है, छोड़ दो नीचे गिरेगा। खाली रहो, निराशा, हताशा, नेगेटिविटी, मोबाइल की फालतू चीजें ढूंढ के लाएगा। इसकी गलती नहीं है, एक ही गलती, ये खाली है, तुमने इसको बिजी नहीं रखा। ये तो एक ही बात बोले, मेरे को बिजी रख, नहीं तो तेरे को बर्बाद करूंगा। तू मेरे को इस्तेमाल कर जिंदगी आबाद बनाने के लिए, और खाली छोड़ देगा, मैं तेरे को यूज करूंगा बर्बाद बनाने के लिए। हेलो हेलो, कोशिश करना पड़ता है पॉजिटिव होने के लिए। नेगेटिव होने के लिए बिना कोशिश से ही काम चल जाएगा। खाली रहो, नेगेटिव हो जाओगे। सोचो एक बार, खाली जब रहते तो दिमाग में क्या सोच आता है? बड़ा बनूंगा, कामयाब बनूंगा, अचीवर बनूंगा। खाली रहने से एक ही मन में था, कैसे होगा, कब होगा, होगा तो क्या मालूम, शायद नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? क्योंकि मन तो छोड़ दिया, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा। तो क्या लगाओ? मोटर। ये मोटर क्या है? स्मार्ट वैल्यू टीम पे भी यूट्यूब चैनल, नीचे गिरने नहीं देगा। हेलो, ये मोटर क्या है? वीकली शेड्यूल, जो खाली छोड़ेगा नहीं। तो शेड्यूल बनाओ, सुबह 11 बजे प्लान शो, 9 बजे फॉलो थ्रू, 1 बजे नाश्ता करूंगा, 3 बजे क्रिएट इन्विटेशन, 5 बजे फीडबैक 1, 7 बजे फीडबैक 2, 8:30 बजे घर आऊंगा, डिनर करूंगा, घर वाले से बातें करूंगा, घर की कामकाज में हेल्प करूंगा, सोने से पहले सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग। हेलो हेलो, इस तरीके से एक दिन नहीं, 7 दिन, 365 दिन, जिंदगी का 3 साल। देखो गाड़ी आता नहीं आता, 5 साल 7 साल, देखो फ्लैट होता नहीं होता। यस सर। इस तरीके से दिन में 2 घंटा काम करके 20 साल भी दे दोगे, कुछ नहीं होगा। जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हो, हफ्ते भर में 2 फीडबैक, हफ्ते भर में 1 प्लान शो, खुद का टीम भी नहीं है, 1 लेख खत्म हो गया तो भी स्ट्रेंजर करने उतरते नहीं हो, रोज ऑफिस में आके माथा टेकने बैठ जाते हो चेयर लेकर। ऐसे 20 साल भी बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा। बार बार बता रहा हूं, या तो अच्छे से करो, दिन में 10-10 घंटे। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब दिन में 10 घंटे काम करते हैं। आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, सभी लोग, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी गार्ड, शाहरुख खान, सभी करते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? yes. समझ आ रहा है? yes. तो हमें भी अपनी प्रोफेशन में दिन में 10 घंटे काम करना है। और अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ और करो। टाइम बर्बाद मत करो अपने जीवन का। सच्ची बोल रहा हूं, आप लोगों से बहुत प्यार है, मेरी आप लोगों के प्रति बहुत संवेदना है, प्यार है, इज्जत है। मैं चाहता हूं जिंदगी में कामयाब बनो। पहला कोशिश है स्मार्ट वैल्यू से बनो, उसके लिए हम लोग हैं ट्रेनिंग देने के लिए। आपका मन नहीं बोलता है, दादा मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो रहा है, फिर कुछ और करो। दिन में 2 घंटे ही कर पाता हूं, बाकी नहीं कर पा रहा हूं, मन भटक जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, फिर नौकरी कर लो 6 महीना। देखो कितना टाइम नौकरी में, फेसबुक करने का टाइम है, नाश्ता करने का टाइम नहीं देगा आपकी बॉस। यस और नो? जाओ प्राइवेट बैंक में देखो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में प्रेशर इतना लगा के रखता है, लोग 5 बजे नाश्ता करते हैं, टिफिन करते हैं, खाने को टाइम नहीं है, आंखों के नीचे काले काले धब्बे। रात को घर आता है, रिपोर्ट भेजो लैपटॉप में, फिर सुबह निकल पड़ता है। एवरी वीक, एवरी मंथ टारगेट है। यस और नो? एक छुट्टी चाहिए तो 1 महीना पहले दरखास्त करना पड़ेगा। समझ आ रहे नहीं आ रहे? मम्मी बीमार है, 3 दिन 4 दिन 7 दिन छुट्टी लिया, 8वें दिन से बॉस की आंखें लाल लाल हो जाएगी। क्या हुआ? मम्मी बीमार है, तो डॉक्टर इलाज करेंगे, तुम्हारा क्या है, फिर काम भी तो करना है, फिर नौकरी छोड़ दो। ये सब सुनना पड़ेगा।
चलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इससे बेहतरीन आजादी जिंदगी, पैसा नहीं, सिर्फ आजादी, साला कोई टोकेगा नहीं। सलाम रॉकी भाई, अपन अपना पुष्पा भाई जीवन में। यस, यही प्रोफेशन दे सकता है। साथ में मन मुताबिक रोजगार, साथ में जहां चाहूं, जैसे जाऊं, जहां पहनना चाहूं, जहां खाना चाहूं, पूरे इंडिया घूम सकते हैं। यस। उस दिन रात को उत्पल का घर पे खाना खाकर रात के 1 बजे बड़ौदा में वो सूरसागर की बस फोटो खींच रहे हैं। कोई नौकरी करने वाला हिम्मत नहीं कर पाएगा, सुबह 8 बजे माथा टेकना है, अटेंडेंस लगाना। ये सर समझ आ रहे? अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग खाना खाओ। हम बिहार जाते हैं तो हंडी मटन, बनारस जाते हैं तो बनारसी लस्सी, बनारसी पान, आसाम जाते हैं तो लकड़ी में जलाया हुआ बनाया हुआ खाना, मणिपुरी नागा खाना। साउथ इंडिया जाते हैं, गोवा जाते हैं तो गोवा की मछली। पूरा मजा लेते हैं और काम भी करते हैं। हेलो, समझ आ रहे हैं? अरे मजा ना करे, समझ आ रहे हैं? ये जीवन चाहिए क्या? चाहिए क्या? तो मेहनत करो एंजॉय करने के साथ साथ। सर प्लान शो रखा सुबह 11 बजे, कैंसिल हुआ तो प्लान बी। हर काम का एक सब्स्टिट्यूट प्लान रहेगा। क्या रहेगा? डेली रूटीन में रहेगा एक प्लान ए, कल सुबह ये, दोपहर में ए, रात को ये, प्लान ए। कोई भी काम कैंसिल हुआ तो प्लान 11 बजे प्लान शो फिक्स था, कैंसिल हुआ, 2 घंटा समय है, निकल जाऊंगा स्ट्रेंजर मीट करने, सेकेंड आईडी के लिए। यस। शाम को फॉलो अप था, कैंसिल हो गया, निकल जाऊंगा, 2 कैल्शियम बेच के आ जाऊंगा, 400 रुपए का धंधा। यस और नो? अरे यस नो? सुबह फॉलो थ्रू था, कैंसिल हो गया, खेत में चला जाऊंगा, 2 जगह पे एग्रोलाइजर स्प्रे करके आ जाऊंगा। समझ आ रहे नहीं आ रहे? दोपहर में ट्रेनिंग था, कैंसिल हो गया, एसोसिएट के घर चला जाऊंगा। खाली नको रे, दिमाग क्या करेगा? बर्बाद करेगा। यस और नो? यस नो? कुछ नहीं है, ट्रेनिंग वीडियो देखूंगा। कोई काम कैंसिल हुआ, ट्रेनिंग वीडियो देखूंगा, अपलाइन का लिस्ट बना के रखूंगा कि ये हफ्ते में ये वीडियो कंप्लीट करूंगा। गारंटी दे रहा हूं। टीम पीबी यूट्यूब चैनल में जो इन्विटेशन का ट्रेनिंग है, ठीक से देख लोगे, इनवाइटिंग की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फॉलो अप का ट्रेनिंग है, वहां प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग है, वहां स्मार्ट डिजिटेक का ट्रेनिंग है, डिजिटल राइस का ट्रेनिंग, सारे वहां है। अच्छे से देखो, क्योंकि वो ट्रेनिंग कोई ये वो नहीं देता है। मैं, सुरजीत, अमरनाथ, सारे सीनियर लोग, रवि कोरे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसमें, देखो बढ़िया तरीके से। उन लोगों ने अपनी टीम में अभी 20 डॉक्टर को ज्वाइन कराया पिछले महीना, डॉक्टर को। हेलो, समझ आ रहा है? एपीएलएल का कमल सिंह सर का ट्रेनिंग है, आशीष भरद्वाज जी का ट्रेनिंग, इतने बड़े लीडर, ऑडी A6 का मालिक। तो ये सारे ट्रेनिंग लेते रहो, लिस्ट बनाओ। इस हफ्ता इतना कंप्लीट करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, अगला हफ्ता ये 2 ट्रेनिंग देखूंगा, अगला हफ्ता ये 2 ट्रेनिंग देखूंगा। देख के मैं अपने आप को मजबूत बनाऊंगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? ये रूटीन बना के रखो तो देखना कभी भी ये मोबाइल का फेसबुक व्हाट्सएप आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा। खाली छोड़ दोगे तो ये तो आपके जीवन में आएगा। ये तो तैयार बैठे हैं, आपकी दिमाग के आजू बाजू ही घूम रहा है, रील्स, फेसबुक, यूट्यूब। खाली है तो घुस जाएगा, खाली छोड़ना ही नहीं है। मैं अपने साथ अप्लाई किया, मैं लोगों को इतनी ट्रेनिंग देता हूं, मैं देखता हूं, मैं एक बार देखता हूं तो फेसबुक का वीडियो कैसा लगता है। नहीं, मैं इतना बड़ा सीनियर लीडर हूं, मेरे को ये मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो मैंने रात को खोला कपिल शर्मा शो, 15 मिनट देखे एक एपिसोड, मजा आया। देखते देखते ही नीचे ये एपिसोड नहीं देखेंगे तो जिंदगी का सबसे बड़ा भूल है। फिर मैंने उसको देखा, वो देखने के बाद बोला, जो एपिसोड देखने के बाद अमिताभ बच्चन भी हंसने से नहीं रोक पाए अपने आप को। बोला, अरे अमिताभ बच्चन भी हंसा, तो ये भी देखता हूं। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा? वो देखते देखते बोला, ये तो इसकी जो अगला एपिसोड है वो वर्ल्ड का बेस्ट है। बोले, ये भी देखता हूं। करते करते मैं जब चालू किया तो सोचा था 20 मिनट देखूंगा, बाद में देखा 2 घंटा हो गया। फिर मैंने सोचा, साला मेरा जैसा लीडर जो विल पावर रखता है, इच्छा शक्ति रखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तू मेरा 2 घंटा ले लिया रे, तो साला बच्चों का तू क्या करता है? हेलो, हेलो। तो ये रंभा उर्वशी सारे मोबाइल पे ही है। एक आदत डालो, काम होगा मोबाइल हाथ में, काम नहीं है मोबाइल साइड में, साइड में उल्टा करके रखो। सबसे पहले नोटिफिकेशन बंद करो, क्योंकि यही ज्यादा दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। यस, यस। तो बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये लड़ाई है। सर इस बिजनेस करने के लिए मार्केट से लड़ना पड़ता है, गलत। अपनी आदतों से लड़ना पड़ता है। लड़ाई मार्केट के साथ नहीं है।
तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति के साथ तुम्हारी मजबूत इच्छा शक्ति की लड़ाई, यस और नो। तुम्हारी आलस के साथ तुम्हारी मेहनत की लड़ाई, तुम्हारी इनडिसिप्लिन के साथ तुम्हारा डिसिप्लिन जिंदगी जीने की लड़ाई, तुम्हारी कमजोर सपनों के साथ मजबूत सपने की। मार्केट नहीं है, मार्केट लॉ ऑफ एवरेज, 10 में 3 आएगा। रेगिस्तान में कर चाहे जंगल में, कलकत्ता हो चाहे मणिपुर चाहे गुजरात। हेलो हेलो, लड़ाई अपने साथ, अपने आदतों के साथ, यस यस, अपने मन के साथ। तुम मजबूत बन जाओ, टीम मजबूत बन जाए। तो बनाएंगे रूटीन, रूटीन बनाएंगे। ये बहक जाने से आपको रुकेगा, ट्रेन पटरी से उतर जाने से ये आपको रुकेगा। रूटीन बना हुआ, फीडबैक है, प्लान जो है, सबको फॉलो थ्रू है। दोस्त का फोन आया, क्या कर रहा है, पार्टी आएगा क्या? अरे यार मेरा तो ट्रेनिंग रखा हुआ है। अगला दिन फिर फोन आता है दोस्त का, आज कर ले। अरे यार आज तो मैं पहले शेड्यूल देके रखा हूं, उनको कैसे निराश करूं। 3 दिन बाद दोस्त फोन नहीं करेगा, क्योंकि समझ आ गया ये अपने काम पे लग गया, वो दूसरे को ढूंढेगा। अभी क्या होता है, हमें ढूंढने से क्या कर रहा है, खाली हूं तो आजा, आता हूं। मैंने ये जगह क्रिएट किया ना, लोगों को मैं बता ही दिया मैं खाली हूं। घर वाले 8,000 रुपया का नौकरी करने वाले को नहीं बोलेगा बाजार लाओ, तुमको बोलेगा 2 टमाटर ला के दो। क्यों? पता है तुम खाली हो, फालतू। घर का नल से पानी नहीं आ रहा है, 10,000 रुपया जीआईडीसी वाले को नहीं बोलेगा, तुमको बोलेगा। क्यों? वो तो रोज सुबह निकलता है, तुम तो खाली हो। तो हमने तो अपने आप को साबित कर दिया, घर वाले दोस्त सर के मैं खाली हूं, क्योंकि मेरा कोई काम ढंग का नहीं है। समझाओ, 10,000 रुपया कमाने वाला अगर बिजी है तो उससे ज्यादा बिजी मैं भी हूं। वो बिजी रह के जो लाएगा, मैं बिजी रह के उससे बेहतर जिंदगी जीऊंगा। यस और नो, यस और नो। हम हमारे छवि दूसरे के सामने जैसे बनाता है, दूसरे लोग हमको ऐसे ही व्यवहार करते हैं हमारे साथ। यस यस, हमको नहीं बोलने का हिम्मत करता है कोई, क्योंकि पता है इसकी एक एक मिनट कीमती है। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं मतलब समझ आ रहा है? तो दोस्तों ये रूटीन बनाना है, प्लान ए का साथ प्लान बी रखना है, एडवांस भेज देना है। हफ्ते की शुरुआत में ये बनाओगे, और फिर भी पर डे अगले दिन का सुबह उठ के रात तक क्या काम है, पर घंटे में क्या क्या काम है, उसकी भी बना के रखोगे। याद रखें, नौकरी करने से बॉस आपको काम करवा लेगा 10 घंटे, और यहां पर यू आर योर ओन बॉस। नौकरी करते हो तनखे के लिए, यहां काम करते हो सपने के लिए, जो तनखे से कहीं बड़ी है। यस हेलो, यस। तो ये रूटीन बना के काम को कीजिए। अब देखेंगे इस तरीके से करेंगे, 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी में बदलाव दिखेगा। तो बहुत सारे प्लान के साथ हम लोग आ रहे हैं। फॉरेन ट्रिप आ रहा है, कंपनी की सपोर्ट टीम का आ रहा है, गोवा ऑफर आ चुका है, क्रूज में और भी ढेर सारी चीज होने वाला है। नवंबर में ऑल इंडिया 5 स्टार होटल में टीम पीवी का एक लीडरशिप समिट होने का प्लान चल रहा है, वो सारे होंगे। फॉलो कीजिए सारे इंस्ट्रक्शन को, सिस्टम को फॉलो कीजिए। डेवलपमेंट फी के बारे में जो बोला गया था, बॉम्बे से इंस्ट्रक्शन दिया गया था, राइट। कोई भी जो अमाउंट आता, 1000 रुपीज जो आप ले रहे थे, उसके साथ 500 रुपीज का एक डेवलपमेंट फी एक्स्ट्रा के बारे में बोला गया था। जो सारे ऑफर फंड में जो अमाउंट रहेगा, वो प्रॉपरली सीनियर को कैलकुलेट करके दीजिएगा। टीम में कोई भी पार्ट पेमेंट का इधर से उधर होना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, पब्लिक का पैसा, लोगों की उम्मीद अरमान है। हाथ भी लगाऊंगा तो कीड़ा पड़ेगा मुझ पे। पैसा चाहिए 2 आईडी से कमाऊंगा, पैसा चाहिए रिटेलिंग करूंगा, पैसा चाहिए सीनियर से टारगेट लूंगा, सर इतना डीडी डालूंगा, बताओ मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा है क्या। पर लोगों की पैसे पे हाथ नहीं डालूंगा। कितनी भी तुम्हारी खूबी क्वालिटी हो, जिस दिन लोगों की पैसे पे लालच आ गई पार्ट पेमेंट पे, उस दिन तुम्हारी ऊपर वाले की अभिशाप चालू हो गया कि किसी भी हाल पे तुम कामयाब नहीं बन सकते। मेरे अनुभव से मैं बोल रहा हूं, पार्थोभौमिक से बेटर क्वालिटी लीडर नहीं, ऐसा नहीं है नेटवर्क में, और भी था, पर वही आदत के लिए नहीं कर पाए। समझ आ रहा है? तो ये ईमानदारी, ये ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे, अपने काबिलियत पे दम रखेंगे कि ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे। देर है, ऊपर वाले की घर पे अंधेर नहीं है, आज नहीं कल जरूर देगा। यस यस। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए काम कीजिए। आज मैं यहीं पर विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो धमाका करेंगे इस साल क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, मनाएंगे। तो ये जो आज बोला गया, सारे शब्दों को, बोला हुआ बातों को फॉलो होना चाहिए। होगा? बताया होगा?
तो जो भी नोट्स आज बनाए हो तुरंत आज जाके इन सारी चीज को देखोगे